राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम आपको कुछ रेमेडीज के बारे में बताने वाले हैं। रेमेडीज क्या होती हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, तत्वों को बैलेंस कैसे किया जाता है, ग्रहों को बैलेंस कैसे किया जाता है। और अगर आपको अपना लगन चार्ट खोलना आता है और उसमें आपको पता है कि ग्रहों की स्थिति कहाँ कहाँ है, तो वो खोल के रखिए। आज मैडम हर ग्रह के बारे में बताएंगी, लेकिन हर ग्रह एक घर में ही बताएंगी। एक ग्रह 12 घर में कहीं पर भी हो सकता है। तो हम जैसे सूर्य का बता देते हैं तीसरा घर, बुध का बता देंगे चौथा, किसी और ग्रह का कुछ बता देंगे। ऐसे कर कर एक एक ग्रह के बारे में बहुत सारी रेमेडियां मैडम एक दो या तीन आपको बता देंगी। और क्लास में तो पांच पांच रेमेडियां लगभग मिलने वाली हैं। अगर 108 तरीके के हो जाते हैं ना मैडम ये, यस यस यस। तो अगर सबके पांच पांच सात सात भी मिलेंगे, दस दस भी मिलेंगे, तो आपकी लगभग 700 से भी ज्यादा रेमेडीज आपको पेड कोर्स में मिलेगी। तो आज भी हम कोशिश करेंगे कि ढेर सारी रेमेडीज आपको मिल जाएं, ताकि आपको आनंद आ जाए। बहुत सारी शिकायतें ये हैं कि लास्ट का 1 घंटा ऑफर का रहता है, बहुत दिक्कत आती है, थोड़ा जल्दी जल्दी ऑफर दे दीजिए। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में है चित्रा जैन मैम, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है और रेमेडी एक्सपर्ट हैं, और रेमेडी का ही कोर्स है। तो चार चांद लगने वाले हैं। पहले एक बार राधे राधे कर लेते हैं, फिर आपकी एक शिकायत हम आज दूर कर देते हैं। चलिए सभी लोग राधे राधे कर लें। राधे 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 राधे। मैम। राधे 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 मैम, मैम। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। तो आज का ऑफर हम रात को 9 बजे तक देंगे, ताकि आपको 7 से 8, 8 से 9, 1 घंटा नहीं 2 घंटा मिलेगा। तो 100% का इजाफा हो गया आपके ऑफर के अंदर। तो आप सब लोग खुश हैं कि नहीं है, बताइए। तो अब आप सब लोग पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, पहले ही अपने ऑफर को जान लें। सबसे पहले आज का जो कोर्स आ रहा है उसी की बात कर लेते हैं। कोर्स में क्या सीखेंगे क्या नहीं, और आज जो रेमेडियां आपको भर भर के मिलने वाली हैं, उसके लिए तो आपको अंत तक बैठना पड़ेगा। लेकिन जो ऑफर है उसके लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं, उसके लिए तुरंत प्रभाव से पीछे पीछे पेमेंट कर दीजिए क्लास के चलते चलते ही, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े। 6 डेज की ये एक्सक्लूसिव क्लास है, जिसके अंदर एक नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 700 से भी ज्यादा रेमेडी आप सीखने वाले हैं। सभी समस्याओं के बहुत ही यूनिक, सरल और इफेक्टिव उपाय। 24 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है। जैसा कि हमने कहा, इसकी डेट एक दो दिन और आगे हो सकती है। तो आप इसमें समझना कि 24 तारीख से 1 तारीख के बीच बीच में ये हो जाएगी, या 1 तारीख को भी हो सकती है। तो ये क्लास चलेगी हमारी 6 दिन लगातार। डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं। 700 प्लस रेमेडी का ये कोर्स है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज सभी के लिए 3540 रुपये रहेगा। जो आज रात को 9 बजे तक पेमेंट करेगा, 9 बजे से पहले ही करना है, मतलब 9 बजे भी नहीं करना, 9 बजे से पहले पहले करना है। उसके लिए हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है 2345। लिख लीजिए सभी लोग, नए लोग, पुराने लोग, रिपीट करना है, सीखना है, जो इसको भी रिवीजन करना है, सभी के लिए प्राइस है 2345। जल्दी से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए कल कुछ ऑफर्स दिए गए थे। दो स्टूडेंट्स को क्लास फ्री मिली थी। तो जिनको फ्री मिली है वो अभी का अभी रिमाइंडर डाल देंगे, सर 700 प्लस रेमेडी कोर्स आई गॉट फ्री इन यस्टरडे वेबिनार। तो हम उनको ओके कर देते हैं, ठीक है। और बाकी सबको इसका 50% ऑफ मिला था। तो आप सब लोग जिनको 50% ऑफ मिला था, वो करेंगे 2345 का भी आधा। तो जो भी होता है आधा, वो अपना देख लीजिए। ये और कुछ लोगों को 999 रुपये में मिली थी क्लास। तो जिनको 999 मिली है, वो लिख दीजिए कि ये मुझे 999 में मिली थी, गिफ्ट मिला था। तो वो अभी वेबिनार के अंदर अंदर ही लिख देंगे। बाद में बोलेंगे हमने वेबिनार ज्वाइन नहीं किया था, हमको मिला था ये, तो फिर बाद में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। कल हमने कहा था आप सब लोग कल वेबिनार में आइए, सोचिए समझिए, क्लास का कोर्स का कंटेंट देखिए, और उसके बाद लिख देना। तो आपके पास भी 9 बजे तक का समय है। जिन जिन को 999 रुपये में मिली थी वो लिख देंगे,
और जिनको 2 लोगों को फ्री मिली थी वो लिख देंगे, जिनको 50% में मिली थी वो लिख देंगे, ठीक है। अब जो आज जुड़े हैं उनको भी मैंने बहुत अच्छा ऑफर दिया है। ऑफर है 2345, यानी कि 2345 रुपए सभी के लिए। ये 700 रेमेडीज का कोर्स है, ये ध्यान रख लेना आप। और सारी की सारी वैदिक ज्योतिष की हैं, और शॉर्ट शॉर्ट है, यानी कि इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बस आपने उसका ग्रह जिस भी घर में है उसको देखकर उसको उपाय देना है। और ये बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है, 2345। और 2 घंटे के बाद 3540 इसकी रेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब लोग, आप सब लोग पेमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से जितनी भी क्लास करेंगे हर क्लास का पेमेंट आपको अलग अलग सेपरेट स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आते हैं हम कल की क्लास पे। कल का जो हमने सेशन किया था 500 प्लस क्विक प्रिडिक्शन का थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसमें आपको लिखना है 500 प्लस क्विक प्रिडिक्शन की क्लास है ये। चार्ट देखा, फटाफट से हमने प्रिडिक्शन कर दी। जहां हम 700 प्लस रेमेडी सीखने वाले हैं, वहां पर लगभग 550 क्विक प्रिडिक्शन भी सीखने वाले हैं। रेमेडी प्रिडिक्शन के बिना अधूरी है, और प्रिडिक्शन रेमेडी के बिना अधूरा ही है, देखा जाए तो। दोनों क्लासेस साथ में इसलिए नहीं रखी गई हैं क्योंकि दोनों का मेथड तो सेम ही है, लेकिन पहले हम ये पढ़ाएं 700 वो पढ़ाएं, फिर 12-12 दिन की क्लास हो जाए, बहुत ज्यादा मैसअप हो जाता है। और कोई किसी का बजट भी इतना नहीं होता है कि 5-5 10 10 हजार रुपये जमा कर पाए। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो ये दोनों क्लासेस बहुत जरूरी होती हैं। जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो हमें 2 चीजें आनी चाहिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए प्रिडिक्शन, और उसको ठीक करने के लिए रेमेडी। तो ये दोनों क्लासें आपस में पूरक हैं। कोई क्लासेस करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो भी क्विक प्रिडिक्शन कल जिन्होंने किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब लोग तो रेमेडी करें ही करें। और आज जो रेमेडी करने वाले हैं वो भी क्विक प्रिडिक्शन का कोर्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो कोशिश यही करें कि दोनों ही क्लासेस कर लें। 2525 में ये है, और 2345 रुपये में वो है। वो भी 2525 रख सकते थे, लेकिन कुछ फिगर अलग रखना था ताकि हमें पता रहे कि क्लास कौन सी आपने ज्वाइन की है। तो ये दोनों क्लासेस कर लीजिए, 2525 रुपए में क्विक प्रिडिक्शन, और रेमेडी 2345 में। 2-3 अनाउंसमेंट और है, फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। कल सुबह 12:12 पे कलर थेरेपी का सेशन स्टार्ट हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी इस क्लास को ज्वाइन किया है। और आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कलर थेरेपी का ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें। 2233 रुपए में ये क्लास रखी गई है। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, कल से ही स्टार्ट हो रहा है, लगातार चलेगा ये 6 दिन। और आपको कलर थेरेपी की ईच एंड एवरी स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इसके अंदर मिलेगी। और ये एक मास्टर कोर्स है, इसके अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, इसके बाद कोई एडवांस कोर्स नहीं है, कंप्लीट कोर्स है ये। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको 7666559566 पे करना है। 2233 रुपये आप इसका कर सकते हैं। ये कल सुबह से ही स्टार्ट हो रही है, तो इसका जो एडमिशन है सुबह 10 बजे बंद हो जाएगा। तो आपको पेमेंट करना है सुबह 10 बजे से पहले पहले। और हो सके तो आप अभी पेमेंट कर लीजिए, ताकि आपको ग्रुप में अभी डाल दिया जाए। क्योंकि 9 बजे बाद जो भी पेमेंट करेगा तो फिर सुबह 11 बजे तक इंतजार करना, 12 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, ताकि हम उसको ग्रुप में डाल पाए। अगर कलर थेरेपी का किसी ने पेमेंट ऑलरेडी किया है और अभी तक वो ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, तो वो भी एक मैसेज डाल सकता है मेरे इस नीचे वाले नंबर पे कि ये पेमेंट की स्लिप है और अभी तक मेरे को ऐड नहीं किया गया है, प्लीज ऐड मी। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर क्लास जिस दिन स्टार्ट हो रही है उससे 4 घंटे 5 घंटे पहले तक आप ग्रुप में नहीं आए हैं, तो प्लीज आप एक बार हमें मैसेज कर दीजिए। दिस इज द वंडरफुल क्लास, बेस्ट क्लास, हिट क्लास, 5 स्टार क्लास। तो इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। और दूसरी क्लास जो कि हमारी कल ही आ रही है, उस क्लास का नाम है सूर्य चिकित्सा विज्ञान, सन थेरेपी, या जो भी आप मेडिकल कोर्स, जादुई कोर्स, मैजिकल कोर्स, जो आप इसको नाम देना चाहें दे सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी में आप बहुत सारी गणनाएं करते हैं, उसके बाद देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इसके अंदर हम लगभग लगभग 250 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का उपाय आपको बताने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दिस इज द वंडरफुल कोर्स जो कि पहली बार प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि स्टार साइन
लगभग लगभग 350 से भी ज्यादा कोर्स पढ़ाता है। इसमें ये वाली क्लास पहली बार आ रही है, तो जिन भी लोगों ने स्टार साइन को फॉलो कर रखा है सभी से रिक्वेस्ट है कि ये क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। ये क्लास 10,000 रुपये में भी सस्ती है, लेकिन हमने आपको लिए सबके लिए रखा है, क्योंकि जिसकी हेल्थ वीक होती है ना, वो मेंटल रूप से भी डिस्टर्ब हो जाता है, आर्थिक रूप से भी डिस्टर्ब हो जाता है, पारिवारिक कलह भी हो जाती है उसके जीवन में। तो हम चाहते थे कि कम से कम ऐसा एनर्जी एक्सचेंज रखा जाए जिसमें हमारा कोई भी सिंगल पेनी भी ना कमाई जाए। रिकॉर्डिंग का खर्चा, ये वो, आपके प्रमोशन का सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। केवल केवल 2100 रुपये गुरु दक्षिणा रखी गई है। एक बहुत बड़ा कोर्स है, 5 दिन 2-2 घंटे आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत बड़ी पीडीएफ इसमें आपको ग्रुप में ही मैडम ने बोला है कि मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही अल्टीमेट कोर्स रहेगा। इसको तो मतलब आप कहीं से भी पैसे लाकर इसको जरूर करिए ये, क्योंकि ये क्लास आपके घर में अगर एक व्यक्ति के एक बीमारी में भी काम आ गई ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये कल से ही आ रही है, इसके एडमिशन भी आप आज रात को 9 बजे से पहले ले लीजिए। लाइव रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन सब कुछ इसमें मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी इसके अंदर मिलेंगे। आपको पेमेंट वहीं करना है और वहीं पर इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ये सब तो बातें हो गई। एक क्लास ये ऑप्शनल है, इसका वेबिनार आएगा 28 तारीख को, और 5 से 6 तारीख को ये क्लास 100% स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हमारी 3 बजे वाली क्लास खत्म होगी और फिर हैंड टू हैंड ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपने हमें बहुत प्यार दिया है, ऑलरेडी ये क्लास का ग्रुप बन गया है और अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं इसके अंदर। तो ये क्लास तो परमानेंट स्टार्ट होने ही वाली है 3 से 5 तारीख के बीच में। ये बहुत ही बड़ा मास्टर कोर्स है। ये एक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है जो कि नक्षत्र नाड़ी बेस है। जैसे आप न्यूमरोलॉजी में जानते हैं, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, लोशू है, हिब्रू कबाला है, इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ स्ट्रीम्स होती हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा आपने आजकल बहुत नाम सुना होगा बीएनएन एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा आपने सुना होगा केपी एस्ट्रोलॉजी। उसी तरह से एक नक्षत्र नाड़ी भी बहुत ही बेहतरीन होती है, जहां पर नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी होती है। और इसकी प्रिडिक्शन इतनी बेहतरीन होती है कि आप, शॉर्ट शॉर्ट अलग है लेकिन ये प्रिडिक्शन आप कैलकुलेशन से करते हैं। तो ये 1 2 5 दिन का कोर्स नहीं है, पूरा मास्टर कोर्स होने वाला है। कोई एडवांस नहीं है, इसका कंप्लीट कोर्स इसके अंदर हम पढ़ाने वाले हैं। 15 दिन का कोर्स है, जहां पर इसकी मार्केट वैल्यू 75,000 से कम कोई भी नहीं पढ़ाता। जो सीख के सिखाते हैं, मतलब कि 1 2 साल ही हुए हैं जिनको, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। वो तो आपको ये 12 13 हजार में पढ़ा देंगे। लेकिन जिनके पास भी 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है एज चित्रा मैम, तो वो उनका 75,000 रुपये से कोर्स ये कम नहीं आता है। आप पूरा इंडस्ट्री में छान लीजिए, सर्च कर लीजिए। हम इसे लेके आए हैं 15,999 रुपये में। और आज रात को 9 बजे तक ही इसके एडमिशन ओपन है। उसके बाद इसके एडमिशन 28 तारीख को वेबिनार में ही ओपन होंगे। आज रात को 9 बजे तक जो भी इस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र नाड़ी की मास्टर कोर्स में आना चाहता है, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग, इवन इसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप के अंदर दी दी जाएगी। प्लस हम इस पे बहुत सारी लाइव चैट भी करेंगे, यानी कि जो भी चार्ट होगा वो आप और हमारा ही होगा, पार्टिसिपेट में से ही लिया जाएगा एक एक करके। तो इस क्लास में जरूर आइए। लगभग लगभग 5 से 7 चार्ट भी हम इसमें लाइव प्रेडिक्ट करेंगे लास्ट के 2 या 3 दिनों के अंदर। तो आपको बहुत ही इसमें अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। और एक बहुत ही यूनिक और 5 स्टार क्लास है। और ये लगभग 2 साल में एक बार ही आती है, क्योंकि बड़ा कोर्स है तो इसको हम एक एक 1.5 1.5 साल 2 2 साल में लेके आते हैं। तो आज का जो इसका ऑफर रहेगा आपका रहेगा 2700, 2700 रुपये, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। क्योंकि इसकी फाइनल प्राइस हम आपको 10,000 डिस्काउंट करने के बाद भी 5,999 रहने वाली है। 2700 रुपये इसकी रहने वाली है। अभी तक जिसने भी नहीं किया है ये कर लीजिए, वो सब लोग रिग्रेट करेंगे अगर इसकी प्राइस बाद में 5,999 हो जाएगी। तो आप सब लोग समझ लीजिए कि कलर थेरेपी और सूर्य चिकित्सा कल आ रही है। रेमेडियल और प्रिडिक्शन वाली 24 तारीख के बाद में कभी भी आ सकती है, और नक्षत्र नाड़ी वाली 3 से 5 तारीख के बीच में आएगी। सभी की फीस मैंने बता दी, 2100 वाली क्लास, 2233 वाली, 2525 वाली, 2345 वाली और 2700 वाली। आप इन सभी की जानकारी भी मेरे नंबर 76655595 से ले सकते हैं।
अब आपका मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, तो स्वागत करते हैं चित्रा मैम का। चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जितने भी ऑफर मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रात को 9 बजे तक ही वैलिड है। उसके बाद अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो कल 11 बजे के बाद कॉल करेगा, मैसेज करेगा हमारे नंबर पर, और नई रेट जान के ही पेमेंट करेगा। जी चित्रा मैम, प्लीज। राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करेंगे, तो सीधा सेशन पे आते हैं। आज के टॉपिक पे आते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। रेमेडीज, 700 रेमेडीज। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स से। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरे जीवन में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरु को नमस्कार करती हूँ और आप सबको राधे ही राधे। देखो, ये जब भी मतलब आप ओकल्ट की किसी भी ब्रांच में काम करते हैं, तो एक चीज की कहते हैं ना, जैसे एक चीज की भूख रहती है, वो सिर्फ रहती है रेमेडीज। क्योंकि काम रेमेडीज ही करती है। और उसपे भी अगर 700 रेमेडीज हो, जो 50 नहीं है, 100 नहीं है, 150 नहीं है, 200 नहीं है, तो सोचो कितना 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 अमेजिंग है। ठीक है। तो जो हम बहुत सारी क्लासेस कराते हैं यहाँ पर रेमेडीज की, इतनी सारी हमारे पास। मैं खुद 7 या 8 तरह की क्लासेस कराती हूँ। टोटके की क्लास कराते हैं, वैदिक रेमेडीज की कराते हैं, वैदिक मंत्रास की कराते हैं, बहुत सारी हम क्लासेस कराते हैं। और सबके पीछे का कारण यही होता है कि सबके पीछे की बात यही होती है कि आप किसी न आपके सबके जीवन में परिवर्तन आए। क्लासेस इसलिए कराते हैं क्योंकि क्लासेस में आते हो तो आपको पता चल पाता है कि एक्चुअली में किसी भी चीज का जड़ या बेस कैसा है। अभी जैसे सर भी कह रहे थे कि रेमेडीज कैसे काम करती है। अगर अगर हम कहते हैं कि हमारा कर्मा फिक्स है, हमारी चीजें फिक्स है, तो फिर हमें रेमेडीज करनी क्यों है। अगर रेमेडीज करके कर्म कर्म को हम चेंज कर सकते हैं, कर्मा को हम चेंज कर सकते हैं, तो फिर उसका फायदा क्या है। फिर तो हम सभी कुछ कर लेना। ऐसा नहीं है। आपकी हर चीज, कुछ लेवल की चीजें तो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, कुछ लेवल की चीजें हील हो जाती हैं, और आपको इतना प्रोटेक्शन मिल जाता है। और जहां पर आपको कमजोर होनी होती है चीजें, वो आपकी बचा लेती है। अगर आपका कहीं पे नुकसान होना है तो आपको इतना अवेयरनेस, इतनी चीज माइंड आपको कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हर चीज, सारी की सारी चीजें इन पंच तत्वों पे, और ये सारे जो तत्व हैं ये ग्रहों के रूप में हमारे समस्त जग में है। और जब हम इनकी रेमेडीज करते हैं, और हर कोई करता है, वैदिक टाइम से लेके करता है। आप लोगों ने रामायण देखा, महाभारत देखा, कुछ भी देखा, आपने बहुत सारे यज्ञ करते हुए देखे होंगे। चाहे एक राजा है या एक संत है, हर कैटेगरी का बंदा करता है। अगर ये काम नहीं करती तो वो भी काम नहीं करते। लोगों लोगों का जीवन ही इससे बदलता है। लेकिन क्या था, ये हिडन साइंसेस थी, अब ये कॉमन मैन तक जाने लगी और उनके जीवन में परिवर्तन आता है। आप लोग करते हो, आप देखते भी हो कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। वैदिक वैदिक में भी लिखा हुआ है कि हम हमारे पास जो रेमेडीज करते थे, 5 तरह के प्रयोगों से हमारी रेमेडीज होती थी। हम मंत्र, तंत्र, यंत्र, औषधि स्नान और देवालय के दर्शन। पहले के जमाने में, या हमारे जो रेमेडीज थी ना, हम ऐसे लगता था, आज हमें लगता है बहुत भारी भरकम शब्द। रेमेडीज इज नथिंग, रेमेडीज इज द एक्शंस जो आप करते हो। ये लाइफस्टाइल में पहले ही थी। पहले आप देखते थे कि आपके पेरेंट्स, आपके सब लोग एक डेली प्रैक्टिसेस में करते थे, तो जिसके कारण ऑटो रेमेडीज होती थी। लेकिन आज समय भी नहीं है, वो फैमिली का एक पैटर्न भी चेंज हो गया और उसकी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जो डेली रेमेडीज होती हैं, ठीक है, आप सब लोग अपने घर के अंदर देखते थे कुछ ऐसे रिचुअल्स, आज भी आप लोग करते हो। कोई भी शायद परिवार ऐसा नहीं होगा जो दिया नहीं जला रहा। अब दिए का दिया क्यों जलाते हो? दिया कहीं ना कहीं आपकी प्रोस्पेरिटी, कहीं ना कहीं आपकी जो है, आप कुछ मांगना चाहते हो, कुछ इच्छा पूर्ति के लिए करते हो। कल नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ इच्छा पूर्ति के लिए करोगे। तो ये सारी चीजें हमारे लाइफ को इजी बनाने के लिए प्रैक्टिस है। सन को जल देना, पीपल को जल देना, पीपल को जल दे रहे हो तो पुराने कर्मों को से हमें कहीं ना कहीं जो भी हमारे दोषेस है वो ठीक हो। जो भी हमारे काल सर्प दोष है, अंगारक दोष है, मंगल के दोष है, सूर्य के दोष है, चंद्रमा के दोष है, पूर्व जन्म के कर्मों के लिए उनको शांत करने के लिए हम पीपल पे जल देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं। क्यों? ताकि गंगा जल में स्नान करते हैं। ये सब क्या है? सब हमारे शुद्धिकरण के भाव है।
एक व्यक्ति अगर जाना शिवालय में जाना शुरू करता है और वहां पे जाके माथा टेकता है, वहां जाके जल चढ़ाता है, उसके अंदर परिवर्तन आएगा ही आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वो जो तत्व है वो बैलेंस हो ही रहे हैं। तो ये सब जो हमारे एक्शंस होते थे, जो हमारी प्रैक्टिस के पार्ट थे, ये सारे के सारे हमारे डेली लाइफ को बैलेंस करते थे। क्योंकि जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, 27 नक्षत्र और 12 राशियां हैं, ये सारे के सारे एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अब रेमेडीज काम कैसे करते हैं? जो भी अभी डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये आपकी डेली के डे को बैलेंस कर, आपके आने वाले छोटी छोटी चीजों को ठीक कर रहे हैं। आज हमें सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट्स की नेचर को अ, ये बैलेंसिंग करती है। तो जब हम जो भी रेमेडी करते हैं, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल का हो और चाहे किसी का भी, लेकिन वो काम करे। हर प्लेनेट की, जो ये 9 प्लेनेट है, ये सारे के सारे संसार को चला रहे हैं। इनकी अपनी एक ऊर्जा है। जैसे सन है, मून है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, आपका वीनस है, राहु है, केतु है, ये सब क्या है? इनकी सबकी ऊर्जाएं हैं। आपके पास पैसा नहीं होता है, आप वीनस की रेमेडी करते हो। आपके पास ब्लेसिंग नहीं आ रही है, आप जुपिटर की रेमेडी करते हो। आपके पास कहीं ना कहीं हार्ड वर्क आ रहा है, कहीं ना कहीं कर्जा आ रहा है, तो आप किसकी रेमेडी करते हो? मार्स की करते हो। लेकिन ये सब है नेचुरल प्लैनेट्स, सबके लिए जो चंद्रमा है वो माँ है। लेकिन फंक्शनल रेमेडीज टोटली अलग होती हैं। आपके पर्टिकुलरली हॉरोस्कोप में जुपिटर का क्या रोल है और वो कहाँ प्लेस बैठा है, जो रेमेडीज की डिजाइनिंग होती है एक करेक्ट तरीके से, एक सटीक जगह पर, एक इंडिविजुअल के प्लेसमेंट पे, प्लेनेट पे, और उसका किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या उसको दान के द्वारा करना है, क्या उसको जप के द्वारा करना है, क्या वो दान मंदिर के बाहर करना है या हॉस्पिटल के बाद बाहर करना है। तो जनरल रेमेडीज आपको वो रिजल्ट नहीं दे सकती जब तक आप अपने होरोस्कोप के हिसाब से या सामने वाले के होरोस्कोप से एनालाइज करके उसको अगर आप नहीं करते हो। तो ऐसा ही, और इसमें दशा सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको मैं पूरा सिखाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। कई बार आप रेमेडीज करते क्यों हो? आप रेमेडीज इसीलिए करते हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों आ रही है, अगर कोई चीज नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। कई बार हमारे पास कोई चीज इसलिए नहीं आती कि वो उसमें प्रॉब्लम है। कई बार हमारे पास प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जो हमारी एक ऐसा प्लेनेट दशा में चल रहा है जिसका काम है आपको प्रॉब्लम देना, यानी कि आपके लाइफ के अंदर चीजों को रोकना। तो जब तक आप उसका उपाय नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और रेमेडीज हर पर्सन करता है, हर व्यक्ति करता है, और रेमेडीज कर करके ही जीवन आगे बदलता है। मेरे भी जीवन में मैंने बहुत सारी चीजें करी, तो जो चीज मिलनी थी वो अपने, और एक ना लाइफ इन लाइन हो जाती है। हाँ, हमारे लिए क्या बना है, कब बना है, कैसे बना है, और कैसे हम उसे ले सकते हैं। तो ये जो हर रेमेडी हर व्यक्ति के लिए हर जगह नहीं होती। कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजों को कमजोर कर लेते हैं जो हमारे पास ब्लेस्ड है। आपको भगवान ने देके भेजा है। अगर आपने अपने उच्च के ग्रह का दान कर दिया, जो कि आपको सब कुछ दे रहा था, आपको तो लगेगा कि भाई मैं तो गरीब को ही तो दान दे रहा हूँ, मैं क्या कौन सा कुछ कर रहा हूँ। लेकिन कहाँ पर दान करना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉलेज की इंपॉर्टेंस होती है। आपका वीनस बहुत अच्छा है और आपने शुक्र का ही दान लगातार चालू कर दिया, आपके रिलेशंस भी खराब हो जाएंगे और आपके पास मनी के इशू भी आ जाएंगे। बहुत जरूरी है ये जानना कि मेरी अपना सेल्फ एनालिसिस करना इतना ज्यादा जरूरी है कि क्या मेरा कौन सा ग्रह है जिसका मुझे दान नहीं करना, कौन सा ग्रह है जिसका मुझे करना है, कौन सा ग्रह है किस तरीके से करना है, और कौन सा ग्रह है कब करना है। अब हम पानी की बात करते हैं, तो हम अपनी रेमेडीज के अंदर जो है नाले का पानी भी इस्तेमाल कराते हैं, बहता पानी भी इस्तेमाल कराते हैं, गंगा जल भी इस्तेमाल करवाते हैं, शमशान का पानी भी इस्तेमाल कराते हैं, बारिश का पानी भी इस्तेमाल कराते हैं। तो क्या सारे जल बराबर है? नहीं है ना। हम कई बार जो जुपिटर की रेमेडीज कराते हैं, कई बार आपको कहते हैं कि इस डायरेक्शन में रखो, कई बार हम कहते हैं कि आप जो है मंदिर में रख के आओ,
कई बार हम कहते हैं तिलक लगा लो। हम सबको ये क्यों नहीं कहते कि आप सारे ही ये चीज कर लो? क्योंकि आपके हॉरोस्कोप के अंदर हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग रेमेडी बनी हुई है। ये रेमेडी जो होती है बहुत क्या 99% काम करती है। जहां पर हमारी जनरल रेमेडीज कभी काम करती है, कभी काम नहीं करती, उसके पीछे का रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल काम नहीं करती, लेकिन हमें जिस चीज का हम रिजल्ट ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलता। 10-10 साल के प्रैक्टिशनर भी नहीं कर पाते हैं। जनरल रेमेडी देते, गुरु खराब है, चलो भैया गुरु की आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही, आप मंत्रों का जाप कर लो। नहीं, अगर आपका गुरु 6 हाउस में बैठा उसकी रेमेडी अलग होगी। अगर आपका गुरु 8वें हाउस में बैठा उसकी रेमेडी अलग है। गुरु आपका 9th हाउस में बैठा उसकी रेमेडी अलग है। 12वें घर में गुरु बैठा उसकी रेमेडी अलग है। आप हर किसी में हर जगह में अलग अलग रेमेडी आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको फल मिलेगा ही नहीं। क्योंकि रेमेडी का डिजाइन स्थान के आधार पर होता है, ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर होता है, जहां वो बैठा है उसके आधार पर होता है। तो एक ग्रह 12 हाउसेस में किस तरह से बैठता है, तो एक ग्रह 12 में बैठा तो उसकी कितनी रेमेडी हो गई, है ना, 9 के 108 हो गई। और उनके 5-5 6-6 रेमेडीज करेंगे, 700-700 रेमेडीज के बाद तो आपको ये तो नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ मैं कौन सी रेमेडी कराऊं। और उसमें रेमेडीज में भी आपके पास सिलेक्शंस रहेंगे कि हाँ मेरे पास ये 3-4 है, मैं इसमें से कौन सा सिलेक्ट कर लूं। मेरे पास 5-6 है, मैं इसमें से कौन सा सिलेक्ट कर लूं। हर लोग इजी नहीं होते हर चीज को करने के लिए। तो ऐसा ही ये कोर्स आ रहा है, आज मैं आपको कुछ रेमेडीज के बारे में बताऊंगी। तो ये कोर्स सबसे स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आप किसी को भी देखकर कर सकते हो कि इसको सटीक क्या चाहिए। 6 जनों की जुपिटर की दशा चलेगी, 12 लोगों की जुपिटर की दशा चलेगी, लेकिन सेम रेमेडी नहीं जाएंगी। सेम आपको उनको अलग अलग रेमेडी देनी पड़ेगी। आपको उस ग्रह को ठीक करना है, उस ग्रह को जो फल नहीं दे रहा या जो किस स्थिति में है, क्या वो खराब स्थिति में है, तो सबकी रेमेडी करने का अलग अलग तरीका रहेगा। अब इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं है। कोई आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो ठीक है, आप न्यूमरोलॉजी से हो, चाहे किसी भी ओकल्ट की फील्ड में हो या नहीं हो, आपको ये पर्टिकुलरली खुद बहुत मदद कराती है और आपको बहुत हेल्प करती है। अब मान लो किसी का जो है राहु 6 हाउस में बैठा है, अब वो लगा जितनी मर्जी करता रहे, उसको पता ही नहीं चलेगा अनटिल अनलेस जब तक वो राहु के 6 हाउस की रेमेडी नहीं करेगा, उसको हेल्थ इश्यू डायग्नोज ही नहीं होगा। कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ऐसे कभी वैसे। क्योंकि छठा हाउस जो है किसका है, हेल्थ का है। राहु वहां बैठ के अनप्रिडिक्टेबल रहता है और हेल्थ इश्यूज को नहीं करने देता। तो जैसे ही आपने उसकी रेमेडी करी, आपकी प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो प्लैनेट्स होते हैं वो हर स्थान पे अलग तरीके से अपना काम करते हैं। और कहाँ पर उन पांचों तरीकों में से रेमेडी करनी होती है, हमको अलग अलग ही डिसाइड करनी पड़ती है। तो आप सब अपना होरोस्कोप खोल के देख सकते हो, अपने अपने होरोस्कोप आप देख लो। एस्ट्रो सेज पे जाओ, अपना अपना होरोस्कोप खोल लो। और प्लेसमेंट कैसे रहेगी मैं एक बार आपको हल्का सा बता देती हूँ, जितने नए लोग हैं, ताकि वो भी अपना देख पाए। कहीं क्या पता किसी के लिए कुछ आज परमात्मा ने भेजा हो, तो मैं आपको देख के बता देती हूँ। ठीक है, आप लोग सभी लोग एस्ट्रो सेज में जाके, एस्ट्रो सेज बहुत बहुत करेक्ट बैठता है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। आपको कुछ भी नया खरीदने की जरूरत नहीं है। सीधा फोन में जाओ, अपने एस्ट्रो सेज को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का चार्ट आएगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। इसमें आपको बाकी किसी को नहीं देखना, सिर्फ कुंडली को देखना है। कुंडली मतलब हमारे बर्थ की डिटेल्स वो आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर जब आप कुंडली को ओपन करोगे तो न्यू कुंडली और ओपन कुंडली, ठीक है। यहाँ पर न्यू कुंडली के अंदर
आपने, अगर आपने पहले डाला हुआ है तो जब आप ओपन कुंडली करोगे तो अपना नाम डाल देना, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और नहीं तो यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम, जिस उसका टाइम डालना है जिस टाइम पे आपका बर्थ हुआ था, और बर्थ प्लेस डालना है, और गेट होरोस्कोप आप कर देना। तो आपके पास इस तरह का चार्ट आ जाएगा जहां पे लिखा होगा लगन, यहाँ लिखा होगा बेसिक, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 12 हाउसेज में अलग अलग प्लैनेट बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी 9 प्लैनेट है। अगर ये किसी एक्स पर्सन का होरोस्कोप है तो अब उनका मार्स अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाउस में बैठा है, किसी का फोर्थ हाउस में बैठा होगा, किसी का एट्थ हाउस में बैठा होगा, किसी का 10th हाउस में बैठा होगा। सब चीजें अलग अलग जो है अपने फल देती हैं, और अलग अलग जो है इनकी रेमेडीज होती है। इनको इनको करने का फायदा ये होता है, कई बार हमारी जो दशा चल रही होती है और उसमें वो प्लैनेट बहुत बेनिफिशियल है लेकिन उसकी स्थिति खराब है, तो उसका फिर जब हम रेमेडी करते हैं, उपाय करते हैं, तो उसे हमें बहुत कुछ मिलता है। तो अब जिसका भी अगर सन जो है, सन क्या देता है हमें? सन हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अथॉरिटी को करता है, फादर को करता है, विटालिटी को करता है, और कहीं ना कहीं हमें ईगो भी लेके आता है। अगर किसी का भी सूर्य 7वें घर में है, ठीक है, तो वो रिलेशंस में प्रॉब्लम करेगा। अब यहाँ पर अगर किसी का सूर्य 7वें, ये सूर्य 7वें वाला ही करना रेमेडी। किसी का सूर्य फर्स्ट हाउस में है, वो नहीं करना। किसी का सूर्य किसी और अन्य हाउस में है तो नहीं करना। यहाँ पर क्या करना है उसको, कॉपर का एक कॉइन लेना है, रेड कलर के धागे में गले में डालना है, संडे के दिन डालना है। कॉपर का एक छोटा सा कॉइन ले लेना और उसको जो है अपने गले में डाल लेना, रेड कलर के धागे के अंदर। ठीक है, और सूर्य को जल चढ़ाना है उस व्यक्ति को जिसका सूर्य 7वें हाउस में है। रोज जल चढ़ाना है सूर्य जिसका 7वें हाउस में है। मैं आपको दो दो तीन तीन रेमेडी बता रही हूँ, फिर जब क्लास में करेंगे तो हम छह छह सात सात करेंगे। अगर किसी का बहुत ज्यादा रिलेशंस ऐसा हो गया कि आपकी डाइवोर्स तक होने की नौबत आ गई, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे 7 पीस लेने हैं स्क्वायर कॉपर के। ठीक है, कॉपर के 60 पीस लेने हैं स्क्वायर, और इसको ले जाके संडे के दिन मॉर्निंग के समय, ठीक है, या दोपहर के समय पर किसी भी वीरान जगह में जाके दबा देना। वीरान जगह कौन सी होती है? वीरान जगह वो जगह होती है जहां पर लोग कम आते हैं, वहां पर इसको दबा देना। तो जिसका भी 7वें घर में सूर्य है उसके अलावा ये रेमेडी और कोई नहीं करेगा। 3 रेमेडी मैंने आपको बताई है, तो आप इन तीनों में से कोई भी रेमेडी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे। सन यहाँ पे बैठ के रिलेशनशिप को खराब करता है और ईगोस्टिक नेचर को लेकर आता है। जैसे ही साथ बैठेंगे झगड़ा कलेश होने लगता है, और हेल्थ भी खराब होती है, पार्टनर की हेल्थ भी खराब होती है। लेकिन जैसे ही रेमेडी करेंगे आपको तुरंत इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब चंद्रमा, चंद्रमा हमारा इमोशंस है, हमारे थॉट प्रोसेस है। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो बहुत इश्यूज आते हैं, मदर के साथ भी इशू तो आएंगे ही आएंगे, खुद के थॉट प्रोसेस में बहुत इश्यूज आते हैं। तो अगर किसी का मून 8वें हाउस में है, किस तरह के रिजल्ट देगा वो देगा आपको सडन इवेंट्स के देगा, और आपकी लॉन्गिविटी में प्रॉब्लम आएगी। कई बार 8वें मून वाले इतने एक ऐसे उस पे चले जाते हैं, डिप्रेसिव मूड पे चले जाते हैं, कि उनको लगता है कि अब मैं इस चीज को नहीं झेल सकता। तो इस मून को बैलेंस करना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो अगर किसी का भी मून 8वें घर में है, बहुत छोटा सा उपाय बदल दे जिंदगी। एक चांदी का स्क्वायर पीस लो, 4 ग्राम का लो, अपनी पॉकेट में रखो, हमेशा अपने साथ रखो, और एवरी मंडे आप जो है शिव जी के ऊपर कच्ची लस्सी को चढ़ाओ,
और अगर नहीं जा सकते हो, बाहर कोई रहता है, तो रोज शिव चालीसा पढ़ना शुरू करो, लेकिन चांदी के एक स्क्वायर पीस को अपने साथ रखो। आपके मूड्स जो है ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इसको चांदी की चेन के अंदर पहन सकते हो तो पहन लो, नहीं तो रख लो, नहीं तो पहन लो। आप देखोगे कि आपके मूड कितने बैलेंस हो गए। इसका एक आधार है, क्यों इसका 4 ग्राम का है, क्यों ये जो है पहनाया गया है, क्यों इसको रखा गया, क्या करेगा ये, क्योंकि ये अर्थ तत्व को लेके आएगा और आपके अंदर बैलेंसिंग लाएगा। क्योंकि 8वां घर जो होता है बहुत चैलेंजेस का होता है। यहाँ पर जब मूड चले जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल अप डाउन्स देते हैं। ठीक है। अब जुपिटर है। जुपिटर हमारा बहुत बड़ा प्लेनेट है, विजडम का प्लेनेट है, वेल्थ का प्लेनेट है, धर्म का प्लेनेट है, संतान का प्लेनेट है। किस चीज का नहीं है? अगर हमारी हॉरोस्कोप में हमें इसका सपोर्ट नहीं मिलता तो हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। हमें ही नहीं करने पड़ते, हमारे बच्चों को भी इसके फेस करने पड़ते हैं। तो अगर जुपिटर 6 हाउस में है, ऐसा जुपिटर 6 हाउस में बैठकर कई बार आपको दिखाई देगा, वीक हो जाता है, आपके पास डेप्थ भी बढ़ा देता है, और एनिमीज आपको, काफी सारे एनिमीज भी बढ़ जाएंगे, और लीगल इश्यूज को भी बढ़ा सकता है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपने? यहाँ पर सबसे बड़ा, बहुत चीजें मैंने आपको बताया, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं करते हो, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी है जो आप करते हो। तो यहाँ पर आपको कभी भी कोई फ्री का गिफ्ट दे, दान दक्षिणा दे, चलो तुम ले लो, नहीं लेनी है। आप लोगे, आपके आपके ऊपर डेप्थ बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो अगर कोई आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसको इमिडिएटली चाहे थोड़ा पैसा दे दो, बट उसको थोड़ा पैसा दो। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप मंदिर में जाकर चने की दाल रखना शुरू कर दोगे एवरी थर्सडे, आप देखोगे धीरे धीरे आपके जो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इनके सॉल्यूशंस आपको मिलने शुरू हो गए। अब ये उपाय सिर्फ छठा जुपिटर वाला ही करेगा, और कोई नहीं करेगा ये उपाय। तो जो चीजों का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, उन चीजों का सोल्यूशन आपको मिलने लग जाएगा। ठीक है। और ऐसे लोग कहते हैं, अरे हम तो इतने धार्मिक हैं, हम तो इतने अच्छे हैं, फिर हमारे के साथ में ऐसा क्यों होता है कि लोग हमारे साथ दुश्मनी निकालते हैं, लोग हमारा साथ नहीं देते, हम तो भगवान को मानते भी हैं। यस, छठा जुपिटर वाला दयालु होता है, अच्छा होता है, लेकिन वो ये फिर भी फेस करता है, क्योंकि उसका जुपिटर खुद एक ऐसी जगह पर बैठ गया है, 6 हाउस में, जहां पर उसे चैलेंज को फेस करना पड़ता है। तो हमें उसका लेने के लिए ये रेमेडी करनी पड़ेगी, और अपने घर के नॉर्थ में आपको मंदिर नहीं बनाना। ठीक है, अपने घर के नॉर्थ में मंदिर नहीं बनाना। हम जनरली कहते हैं नॉर्थ में मंदिर बना सकते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं बनाना, सबके लिए नहीं है ये। किन लोगों को नहीं बनाना? जो कि जुपिटर 6 हाउस में है, जो कि जिनके ऊपर इस तरह की सिचुएशन चल रही है। अपने मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, आपको ब्लेसिंग मिलने लगेगी। अब मरकरी, मरकरी बिगड़ जाए तो कोई ना उसको संभाल सकता। आपकी इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन, भाषा बिगड़ती है, आप अपनी बात नहीं कर पाते, बिजनेस स्किल खराब हो जाती है, लॉजिक्स, लॉजिकल लाइफ नहीं रहती, लॉजिक्स नहीं रहते, आपके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते। आपकी खुद की बहन बेटियां क्या है, बुद्ध है ना। अगर एक माँ बाप शादी भी कर देते हैं, अगर उसकी लड़की सुखी नहीं है या उसकी लड़की सेटिस्फाइड नहीं है, उसके दिल की क्या हालत होती है ना। वो सोचते हुए किसी तरह से उनको सुख दे दूं, किसी तरह से भी दूं। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं भाई मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ कर लूं। अगर आपके हॉरोस्कोप में मरकरी की पोजीशन सही नहीं है, तो वो आपको उस तरह के स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा। मरगी मरकरी 12th हाउस में इस तरह के स्ट्रगल को फेस कराता है, आपको बिजनेस के अप डाउन्स भी देगा, और फीमेल आपकी जो डॉटर्स है उनके साथ भी इस तरह के इशू आएंगे, आपको खुद को नींद के इशू आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय, छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, कि एक तो आप जो है
गणेश जी की गणेश चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। मॉर्निंग में पढ़ो, चाहे रात को पढ़ो सोने से पहले। दूसरा, एक मात्र छोटा सा पीला धागा, ठीक है, पीला धागा अपने गले में यहां तक डाल लो। ठीक है, यहां तक डाल लो या थोड़ा नीचे भी डाल सकते हैं। और एक इसका बहुत अच्छा तीसरा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। कहीं पर भी मंदिर बन रहा है, मंदिर की दीवारें बन रही है, वहां पर आप जो है 12 जो बोरे होते हैं, कट्टे, जिसको जो भी बोलते हो, आप सैंड के दे दो। और जो मंदिर बन रहा है उसमें वो सैंड यूज होगा। सैंड मतलब रेता। 12 रेते के बोरे उस मंदिर में दे दो। आप दोगे, वो बनेगा, और आपको उससे बेनिफिट आपको खुद को महसूस होगा कि कहाँ पर आपकी अगर डॉटर है तो उसे सोल्यूशन मिल रहे, आपके खुद के सोने में, बिजनेस में, हर चीज में फर्क आए। लेकिन ये उपाय कौन करेगा? जिसका बुध 12वें में बैठा है। ठीक है। अब वीनस है, वीनस किसका है? वीनस लव का भी है, मैरिज का भी है, लग्जरी का भी है, सुंदरता का भी है, फिनेंस का भी है। और एकदम से अगर आपका वीनस खराब होता है तो सडन लॉसेस भी होते हैं। अब जिसका शुक्र 8वें घर में होता है, ठीक है, 8वें घर में होता है, अब उसको क्या करना है? उसको हर शुक्रवार के दिन सफेद रंग की जो मिठाइयां हैं उसको बांटनी चाहिए। किसको बांटनी चाहिए? किसी को भी बाहर बांट सकते हो आप। सफेद रंग की मिठाइयों का डोनेशन करोगे, और 7-8 हफ्ते करते रहो। दूसरा, 7 वीक कर लो। दूसरा, इन लोगों को कोई भी चांदी की ज्वेलरी, कोई भी आप चांदी की ज्वेलरी को वियर करके रखें। अब चांदी की ज्वेलरी कुछ भी हो सकती है, चांदी का कड़ा हो सकता है, चांदी का आप चेन डाल सकते हो, या चांदी का कोई ब्रासलेट डाल सकते हो। आपको चांदी की कोई भी चीज को वियर करके रखना है। यहाँ पर आपको चांदी का कोई प्लेन पीस की नहीं मैंने आपको बोला, आपको बोला मैंने ज्वेलरी। तो कोई भी चांदी की ज्वेलरी आप रखेंगे। इवन आप यहाँ पर चांदी की पायल भी पहन सकते हैं। तो आप चांदी, जिनका भी वीनस जो है 8वें घर में है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, भाई मेल कैसे पहनेंगे? मेल थोड़ी ना पायल पहनेंगे, है ना? तो चांदी का कोई कड़ा, चांदी की कोई चेन, या चांदी को वियर करके रखेंगे। और यहाँ पर बी केयरफुल विद द वीमेन्स हु आर वर्किंग विद यू। यहाँ पर कोई वीमेन आपकी एक किसी ना किसी डिफेम का रीजन बन सकती है। तो जब आप ये चीज करोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है। एक और भी उपाय है, अगर आप बाहर डोनेट नहीं कर पा रहे हो तो देसी घी जो होता है, देसी घी, आप उसको मंदिर में रखना शुरू करें एवरी फ्राइडे। ठीक है। तो आपका वीनस जो एक बुरे प्रभाव दे रहा था, बुरे फल दे रहा था 8वें घर में, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। ठीक है। अब आते हैं, कौन से ग्रह हो गए हमारे? मार्स। मार्स क्या दे रहा है हमारे को? मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी की एनर्जी को। शरीर का गिरा गिरा रहना, शरीर में एनर्जी ना होना, अग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाना। हम आपको मंगल के 2 रूप भी पढ़ाते हैं, कई वेबिनार में पढ़ाया भी मैंने, मंगल बग और मंगल स्ट्रॉन्ग। प्रॉपर्टी है, सिबलिंग्स हैं, ये सब हम किससे देखते हैं? मंगल से। तो अगर आपका 8वें हाउस में मंगल होता है, ठीक है, 8वें हाउस में आपका मंगल है, क्या ऐसा उपाय करें? ये वही करेंगे जिनका 8वें है। आप करोगे, आपको भाई का फायदा होगा, भाई को फायदा होगा। आप करोगे, भाई से रिलेशन अच्छे होंगे, अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है। आप करोगे, आप अगर प्रॉपर्टी में कहीं फंसे हुए हो, कुछ दिक्कत आ रही है, उसके आपको बेनिफिट होगी। क्या करना है? एक छोटा सा उपाय है। क्लास में मैं आपको 6-6 7 सेट कराऊंगी, अभी मैं यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ कि आप आसानी से उसको कर पाए। छोटा सा एक चांदी का चकोर पीस अपने पास रखेंगे, पर्स के अंदर। और दूसरी बात क्या करेंगे? हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे। और हनुमान जी की एक, हनुमान जी के पास बल के लिए क्या होता है? एक गदा होती है ना, उस गदा को अपने घर के अंदर स्थापित करेंगे। ठीक है, हनुमान जी की गदा को स्थापित करेंगे।
तो तीन तीन उपाय मैंने आपको 8वें घर के बताए। 8वें घर का मंगल कई बार हेल्थ इश्यूज भी देता है, यहाँ पर आके मंगल बद हो जाता है। हालांकि उसके बहुत सारे और उपाय हैं जो मैंने आपको पिछले वेबिनार में भी बताए थे कि हम किस तरीके से मंगल बद के उपाय कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, और किस टाइम करेंगे, ये आप शाम के समय करोगे। यानी कि शाम को आप 8-9 बजे के बाद, जब भी अपने ऑफिस से काम से फ्री हो जाते हैं, उसको करोगे। कभी भी हनुमान जी की आराधना बेड पे नहीं की जाती। कभी भी हनुमान जी की आराधना बेडरूम में नहीं की जाती। आप इसे आराम से, अगर आपके पास नहीं है, फर्श पे बैठ के, फर्श के ऊपर आसन पे करो, सोफे पे करो, बट बेड पे नहीं करनी। अब शनि है। शनि किस चीज का है? शनि जो है हमारे फिनेंशियल स्टेबिलिटी का भी होता है, मेहनत का भी होता है, कर्म का भी होता है। अगर ऐसा शनि जो इतनी सारी चीजें हमारे को देता है, और वो सेकंड हाउस में बैठ जाए, जिन जिन का भी सेकंड हाउस में बैठा है, वो इस रेमेडी को करेंगे। उनके पास एक तो फिनेंशियल अनस्टेबिलिटी रहती है, कभी पैसा ज्यादा होता है, कभी पैसा कम हो जाता है। दूसरा, उनकी भाषा बहुत खराब हो जाती है, जो उनको खुद को पता नहीं चलती। तो उनको क्या करना है? काला तिल लेना है। काला तिल, काला तिल लेकर उसे मंदिर में रख के आना है, डोनेट करना है। अब काला तिल आपसे कोई बाहर नहीं लेगा, आप बाहर नहीं करोगे उसको। उसको एक मंदिर के बाहर किया जाता है डोनेट, या मंदिर के अंदर। मंदिर के पास ही आपको जाना है, आपको कहीं और जाके नहीं बांटना है उसको। तो आप काला जो तिल है वो मंदिर के अंदर रखो, या जो काला उड़द होता है, जिसको आप काले उड़द की दाल कहते हो, उसको मंदिर में रखो, ताकि वो जब, या फिर उसको गुरुद्वारे में दो। ठीक है। काले उड़द की दाल। और जितनी आप जूते की सेवा करते हो, जूते की सेवा क्या होती है कि जब आप मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, वहां पे जूते की सेवा होती है। तो अगर आप ऐसा, जिनका सेकंड हाउस में शनि बैठा है, अगर वो जूते की सेवा करते हैं, और जो मैंने आपको दूसरा उपाय बताया, काले तिल का दान करते हैं, और मतलब मंदिर में देते हैं या बाहर दान करते हैं, मंदिर के बाहर, या साबुत उड़द का मंदिर में देते हैं, या साबुत उड़द को बाहर, मंदिर के बाहर बांटते हैं, तो उनको इस तरह की चीजों से दिक्कत नहीं होती। और उन्हें यहाँ पर सरसों का तेल नहीं डोनेट करना है, कि बाहर जाके जो सरसों का तेल डोनेट करते हैं, उन्हें क्या करना है? शनि के बीज मंत्रों का जाप करना है। क्योंकि यहाँ पर शनि देव कहाँ बैठे हैं? शनि देव यहाँ पर आपके धन भाव में बैठे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक बहुत ही ऐसा प्लेनेट जिसको सुनकर, इसी प्लेनेट में ऐसी ताकत होती है जो आपको रोडपति, या आपको करोड़पति, या आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, और जो इल्यूजन्स देता है, काफी सारे इल्यूजन्स देता है, मटेरियल डिजायर भी देता है, और जो एडिक्शन भी देता है, और जिसमें अनएक्सपेक्टेड अप एंड डाउन्स भी आते हैं। अब 9th हाउस में जब ये होता है, आपके बहुत सारे अच्छे प्लेनेट होने के बाद भी आपको आपकी लाइफ के अंदर वो इतने अप डाउन्स देता है, आपको चीजों को देने नहीं देता। तो ऐसे लोगों को अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते रहना चाहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या होती है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, एक तो जिस धर्म में आप पैदा हुए हो, उस धर्म को आपको नहीं छोड़ना। सिंपल मंदिर भी आप जाओगे, और सिंपल मंदिर में जाकर आपने मंदिर में रखे हुए तिलक को, मंदिर में रखे हुए कुछ भी ऐसी चीज को अपने माथे पे लगाया, आपका भाग्य चमकेगा। आपके 9वें भाव के राहु की रेमेडी होती है ये। जिसका भी 9वें भाव में राहु है, उसका सिंपली मंदिर भी जाएगा, जैसे जैसे मंदिर जाएगा, जैसे जैसे मंदिर जाएगा, उसकी चीजें खुलने लगती हैं, और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। मंदिर में जाके वहां का कोई आइटम लेके अपने लगाना, और मंदिर में पीली चीजों का दान करना, मंदिर में पीली चीजों को चढ़ाना। अब पीली चीजें क्या हो सकती है? पीली चीजें चने की दाल हो सकती है, पीली चीजें चना हो सकता है, पीली चीजें जो होती है, ये जो सीताफल होता है वो भी हो सकता है।
कुछ भी ऐसी वस्तुओं को आपको मंदिर में देना आपके भाग्य को खोलेगा, जिसका भी राहु 9वें में है। अब केतु क्या देता है हमें? डिटैचमेंट देता है, स्पिरिचुअलिटी देता है। जहां पर बैठेगा उस चीज से अलग करेगा। केतु की रेमेडी, जब तक हमारे होरोस्कोप में केतु अच्छा नहीं होगा, हमें तो दिक्कत आएंगे ही आएंगे। कमर से नीचे वाले हिस्से में आएंगे, ज्वाइंट्स में आएंगे, छोटे छोटे और ज्वाइंट्स में आएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा संतान को फायदा होगा अगर हम इसके उपाय करते हैं, या अपने हॉरोस्कोप में हम केतु को अच्छा रखते हैं। अगर किसी का 8वें स्थान में केतु है तो उसको बहुत कंफ्यूजन रहता है, उसको डिटैचमेंट भी होने लगता है, और उसको शारीरिक तौर पे दिक्कत आती है। बच्चे भी जितना मेहनत करते हैं उनको ऐसा लगेगा कि उनको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है। अब करना क्या है? अगर यहाँ पर थोड़ी देर भी एक इंसान जमीन के ऊपर बैठता है, ठीक है, जमीन पे कोई आसन बिछा के बैठता है, तो बहुत अच्छा है। एक छोटी सी रेमेडी बहुत मदद करेगी। अगर यहाँ पर आप जो है डॉग को फीड करते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं डॉग रख ले। 8वां केतु जिसका बैठा है, अगर वो अपने घर में डॉग रखता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। वो व्यक्ति रख सकता है। 8वें घर में जिसका केतु बैठा है, हर जगह नहीं रखा जाता। हम आप कोर्स में ये भी समझो कि कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, ठीक है। कईयों के लिए बहुत अच्छा होता है, कईयों के लिए बहुत खराब हो जाता है ये। तो 8वें घर में अगर किसी का केतु है तो डॉग रख सकते हैं। एक चांदी की चेन पहनने पर उनकी सेहत ठीक होने लग जाएगी। तीसरा, अगर वो थोड़ी देर ग्राउंड पे बैठते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, तो उनका जो भी डिटैचमेंट हो रहा है, जो भी चीजें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अलग हो रही है, उनके अंदर वो स्टेबिलिटी आने लगेंगी। कितने छोटे छोटे से उपाय हैं जिसमें कोई खर्चे नहीं है। यहाँ तो मैं एक दो, एक एक, दो दो, तीन तीन बता रही, क्लास में मैं आपको पांच पांच छह छह बताऊंगी। कैसे एक व्यक्ति अपने ग्रहों को देखकर, अपने प्लेसमेंट को देखकर कैसे उनको कर सकता है और उसके जीवन में बदलाव आएगा। तो ऐसा ही ये कोर्स है जिसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जिसमें सारा बेसिक मैं आपको बताऊंगी, सारे पहचान मैं आपको बताऊंगी। और एक और बहुत बड़ी चीज, कुछ होरोस्कोप्स के अंदर, कुछ हॉरोस्कोप के अंदर ऐसे योग होते हैं जिसको हम लॉक्स बोलते हैं, लॉक्स। हर हॉरोस्कोप इक्वल नहीं है। कई हॉरोस्कोप में 2 प्लैनेट्स पर लॉक लगा हुआ है, कई हॉरोस्कोप में 3 प्लैनेट्स पर लॉक लगा हुआ है, यानी कि दोष लगे हुए हैं। जब तक हम उन्हें नहीं करते तो हमारी जो कर्म करने की स्पीड तो ज्यादा रहती है, लेकिन फल की स्पीड ज्यादा नहीं मिलती हमें। तो कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन, टेंशन, ये सब होने लगता है। और एक टाइम बाद कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो, उसकी इच्छा शक्ति मर जाती है, अब मुझे करना ही नहीं। फिर भी क्योंकि चीजें तो चाहिए, फिर वो पार्टिसिपेट करता है। एक्चुअली में प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है कि सही जगह पर सही चीज को किया जाए। तो ऐसा ही ये कोर्स आ रहा है। आप लोग इससे अपनी लाइफ में 100% चेंजेस ला सकते हो, छोटी छोटी चीजों को करके, ना कि किसी का भी रैंडमली सुन के आपने कर दिया। अब 10वें भाव में आपका शनि बैठा है, बहुत अच्छा बैठा है। अब यहाँ पर जो शनि है वो आपके व्यवसाय में अप डाउन करता है। अब यहाँ पर आपको ऑयल का दान नहीं करना है, यहाँ पर आपको मंगल की रेमेडी करनी होती है, यानी कि यहाँ पे आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना होता है। यहाँ पर आपको अपने पास रेड कपड़े के अंदर कुछ रखना होता है। यहाँ पर आप दान करोगे तो आपके काम में प्रॉब्लम आएगी। कहाँ पर हम कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, बहुत बड़ी साइंस है ये। मतलब है कुछ भी नहीं, 1 मिनट में समझ में आ जाती है, लेकिन वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसे आप कर सकते हो। जो जो मैंने उपाय बताए हैं वो आप कर लेना, क्योंकि इन उपायों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी लाइफ में फायदा ही फायदा होगा। ठीक है जी। तो मैडम एक ग्रह की लगभग कितनी रेमेडी हो गई फिर तो? एक ग्रह की आप समझ लो, अगर पांच पांच छह छह रेमेडी होंगी, कम से कम, ज्यादा ही। 6 होंगी तो 12 ग्रह की कितनी हो गई? ग्रह तो एक ही है सेवन ना? हंड्रेड प्लस है ना। नहीं, अरे मैडम, हाँ जी। एक ग्रह की रेमेडियां लगभग कितनी है? अगर 12 घर हैं तो हर हम्म। घर की अगर आप पांच पांच भी बताते हो
तो हम्म। 60 तो हो ही गई। हम्म। ठीक है, तो मिनिमम किसी भी ग्रह की 60 रेमेडी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, राइट। हम्म। यही मैं बताना चाह रहा था कि जैसा कि मैडम ने कहा, किसी का बुद्ध जो है नीच का है और वो गाय को चारा खिला रहा है, पुण्य का काम है, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में बरकत नहीं आ रही। तो आप गाय को चारा नहीं खिलाइए, हरा कलर मत खिलाओ। आप गुड़ रोटी खिला सकते हो, क्योंकि बुद्ध जो होता है, घास जो होती है हरे कलर की, बुद्ध को डिनोट करती है या सिग्निफाई करती है। बहुत सारे लोग चारा खिला रहे हैं लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। कोई चारा खिला रहा है तो उसके चार चांद लग जा रहे हैं। कोई शुक्र किसी का नीच का है, वो परफ्यूम गिफ्ट कर रहा है, मोबाइल फोन गिफ्ट कर रहा है, अपने वॉचेस गिफ्ट कर रहा है, और सोच रहा है कि यार मैं जितना गिफ्ट करता हूँ और उतना पीछे कैसे जा रहा हूँ। यही चीज समझने वाली है कि आपको शुक्र की रेमेडी तो देनी है, लेकिन अगर शुक्र पहले घर में है तो क्या देनी है, दूसरे में है तो क्या देनी है, तीसरे में है तो क्या देनी है, चौथे में है तो क्या देनी है, पांचवे में है तो क्या देनी है, छठे में है तो क्या देनी है। ऐसे ही 12 ही घर में अगर वो बैठा अलग अलग जगह पे है तो हमें क्या क्या रेमेडी देनी है। ऐसे ही हर ग्रह की 12 ही घरों की रेमेडियाज आपको मिलने वाली हैं। तो इज अ 5 स्टार कोर्स। मैडम, अब जो मैंने यस। पहले 15 मिनट में सबको बताया, अब आप 10 मिनट में सबको बताओ। ठीक है, मैं शेयर करता जाऊंगा, आप बताते जाना। चलिए अब आप बताइए। कोई कलर थेरेपी का कोर्स है कि कैसे कलर्स हमारे जीवन में काम करते हैं और कैसे कलर्स के द्वारा, डिफरेंट कलर्स के द्वारा हम अपनी हेल्थ वेल्थ को ठीक कर सकते हैं। मैंने वेल्थ इसलिए बोला है कि अगर हमारा माइंड सही रहेगा, हमारी वाइब्रेशन सही रहेगी, हमारा ओरा सही रहेगा, तो वो चीजें हमारे पास आती है। छोटे छोटे से जो हम एक सिंपल से 2-5 रुपए के मिलने वाले कलर्स हैं, उससे कैसे अपने फिंगर्स पे इस्तेमाल करके, हम अपने हैंड्स पे इस्तेमाल करके अपने जीवन के अंदर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी है ये। सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं, सारे के सारे चक्रास होते हैं, सारे के सारे मेरिडियंस होते हैं, सारे के सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे हैंड्स होते हैं। हैंड्स होते हैं हमारे सारे एनर्जी के स्रोत हैं। एकमात्र इनको लगाने से हम कैसे इनको अपने जीवन में परिवर्तन लगा सकते हैं और किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, और किस जिस पे हम कम से कम कलर्स की वैल्यू इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि कैसे इस स्पेक्ट्रम के कलर्स हमारे जीवन में इस्तेमाल होते हैं। और जैसे आज आप बहुत सारे लोग, जब आपको कोई मना कर देता है कि ये कलर नहीं पहनना, ये कलर नहीं आपको इस्तेमाल करना, ये आपके लिए लकी नहीं है, लेकिन वो आपकी बॉडी में कोई ना कोई ऑर्गन, कोई ना कोई सिस्टम में चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको दिक्कत आती है। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे तो ना ही हमें दिक्कत आएगी। और जो कलर आपको मना होता है उसके शेड्स को आपको किस तरह से लाना है अपने जीवन में, अदरवाइज आप उनके से रिलेटेड प्रॉब्लम में जाते हो। तो ये एक्सक्लूसिव 6 दिन का पूरा मेगा कोर्स है जिसमें हम सारी की सारी कलर से रिलेटेड साइंस और एप्लीकेशन, कम से कम मोर देन 100+ हेल्थ इश्यूज पे काम करें। कब से आ और रहा है बहुत मैडम ये? आसान है, 2 मिनट का काम। मैडम हम्म। कब से आ रहा है? कल से आ रहा है ये, 12:12 पे। एनर्जी एक्सचेंज क्या है? 2233। पेमेंट करने के लिए आप 9675176666 पे पेमेंट कर सकते हैं। हम्म। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे 7665559566 पे। 2233 चूके मत चौहान, बिल्कुल भी चूकना नहीं है। कल से ही क्लास स्टार्ट है, कल, वो भी सुबह से ही, मतलब 12:12 से ही। तो आज तक इसके एडमिशन ओपन है, आज ही आपको पेमेंट करना है। जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दीजिए, 9 बजे से पहले पहले। अब दूसरी क्लास जो अगर किसी ने मिस की हो तो बिल्कुल कर लीजिए। मैडम इसके बारे में बता दीजिए। ये हमारा सोलर, ये हमारे क्रोमोथेरेपी का कोर्स है। ये भी अपने आप में एक ऐसा बेमिसाल कोर्स है कि कैसे हम सूर्य के द्वारा, और अभी जब मैंने आपको लास्ट टाइम इसका वेबिनार लिया था कि हम इसमें 8 तरह की चीजों को चार्ज करना सीखेंगे और मोर देन 250 प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे। क्या होती है ये सूर्य, क्यों इतना सूर्य की जो वेव्स हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों उसकी वेवलेंथ है, जो बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं स्पेक्ट्रम के, जो कंबाइंड कलर्स है जिनको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम बना सकते हैं, लेकिन उसका हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंस है,
इस पूरी यूनिवर्स पे चलाने वाला एक ही सबसे बड़ा जो मेजर एक शक्ति का समझ लो, लाइट का समझ लो, और हमारी लाइफ को हमारी लाइफ को चलाने वाला भी एक ही एनर्जी है, वो है सन की। उस सन की एनर्जी से हम कैसे अपने जीवन को बदले और बड़ी से बड़ी हेल्थ इश्यूज में भी हम उसमें काम कर सकते हैं, और नॉट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली, तीनों चीजों पे हम काम करेंगे। इसमें भी मैं आपको 250 तक प्रॉब्लम सारी की सारी करवाने वाली हूँ। इसका आपको जो है सारा क्लास में मिलेगा। कल से ही ये क्लास शुरू हो रही है, 3 बजे शुरू हो रही है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 2100। और सेम जगह आपको पेमेंट करना है और सेम जगह स्क्रीनशॉट भेजना है, ये आप हम्म। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट आपको नीचे वाले नंबर पे भेजना है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि संवाद ले लिया और सूर्य चिकित्सा हो गई, नहीं नहीं नहीं। 5 दिन तक 2-2 घंटे चलने वाली क्लास, 10 घंटे का कंटेंट है। तो आप समझ लेना कि कितना सारा इसके अंदर हम सीखने वाले हैं। ये 2 क्लासें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी क्लास की। इसके ऊपर तो हमने कल विस्तृत चर्चा की थी। जी मैम। हाँ, ये क्विक प्रिडिक्शंस है कि किसी की भी हॉरोस्कोप में आप एक ग्रह को देखकर कैसे 1 सेकंड में प्रिडिक्शन कर दोगे, और वो आपको 99% आपकी सटीक बैठेगी। दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी आप कैसे करोगे, वो हैरान हो जाएगा कि आपको कैसे पता चला। ये एक साइंस है, बहुत अनुभव के द्वारा, बहुत ज्ञानी लोगों के प्रैक्टिस के द्वारा और बार बार प्रयोग के द्वारा जब हम करते हैं, तो वो एक जो केस होता है वो एक रिसर्च में बन के एक प्रिडिक्शन बन जाता है। और 9 के 9 ग्रहों को देखकर कैसे आप एक ग्रह को देखकर अलग अलग स्थानों पे देख के एक जगह की 4 4 5 5 प्रिडिक्शन कर सकते हो। एक तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, सामने वाला आपको जो बता रहा है आप उससे रिलेट कर पाओगे। तीसरा, टाइम रेक्टिफिकेशन में आपको फायदा होता है। और जब तक आप किसी को प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, आप रेमेडी नहीं दे सकते हो। 10 10 साल के अभ्यास करने वाले लोग भी प्रिडिक्शन के अंदर फेल हो जाते हैं। उनका बात करने का तरीका रहता है सूर्य ऐसा, चंद्रमा ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को। सामने वाले को सिर्फ आपकी प्रिडिक्शन चाहिए और उसका सोल्यूशन चाहिए, बाकी कोई चीज उसको नहीं चाहिए होती। दूसरी बात क्या है कि जब आप प्रिडिक्शन करते हो, आज के वक्त के अंदर आप अपने काम से नहीं पहचाने जाते हो। आपको अपने काम के लिए भी जो है ना अपना परिचय देना पड़ता है या अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। और इस वर्ल्ड के अंदर अगर आप प्रिडिक्शन करते हो, सामने वाला आपको सोचेगा कि हाँ इसे कुछ आता है। काम तो आप बाद में ही करोगे। तो इस तरह का एक कोर्स है जिसमें आप विद इन अ 1 सेकेंड प्रिडिक्शन करना सीखोगे, जो बहुत आसान है। पूरा मेगा कोर्स है। एक शब्द भी आपको नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी का, क्या हॉरोस्कोप होती है, कैसे बनती है, कहाँ पर प्लेनेट बैठते हैं, क्या काम करते हैं, और दशा सिस्टम और सारी प्रिडिक्शन में इस कोर्स में सिखाने वाली ठीक है, तो ये क्लास हूँ। जो आ रही है, ये 24 से 1 तारीख के बीच बीच में आ जाएगी, ठीक है। और 12:12 का इसका टाइमिंग रहेगा। 2525 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। सेम जगह पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको लास्ट में 2 टाइम 6 पे करना है। 6 दिन की क्लास है। बहुत सारे प्रेडिक्शन, यानी 500 से भी ज्यादा प्रेडिक्शन हम इसके अंदर सीखने सीखेंगे, जो कि शॉर्ट शॉर्ट रहेंगे। जैसा कि मैडम ने एक जने को बोला था कि आपके घर में पीले पर्दे होंगे। बोला आप तो जानते ही नहीं हो, कैसे पता पीले नहीं है। हमने बोला देखो तो सही। उसको खुद को ही इतना, मतलब घर के खुद के पर्दे का कलर भी इतना वो नहीं था, क्योंकि डेली में ऐसे ध्यान नहीं रहता है। उसने देखा ऐसे तो बोला अरे आपको कैसे पता रहा। और ये वेबिनार की बात है, बहुत टाइम पहले का वेबिनार है। या किसी को आपके बोल दिया जाए कि घर के पास में स्कूल होगा या घर के पास में पानी की टंकी होगी, या आप तीसरे नंबर के बच्चे होंगे, या आपका इससे नहीं बनती हो कुछ भी, मतलब इस तरह की प्रिडिक्शंस हैं। तो 500 से भी ज्यादा प्रिडिक्शन, अगर चौंकाने वाली प्रिडिक्शन अगर आप किसी के लिए कर दो, तो आप सोचिए कितना आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरा कोर्स। और आज जिसके लिए हम मिले हैं, उसके लिए मैडम बता दीजिए। ये तो आपने बता ही दिया फिर भी। हाँ, 700 रेमेडीज का कोर्स है हर घर के लिए। ये नहीं तो वो नहीं तो ये, मतलब कर करके आपके पास 5 5 6 6 रेमेडीज आएंगी। आपने बस उन्हें ही पिक करना है, कैसे करना है वो सब मैं आपको कराऊंगी। बाकी आपको ऐसा नहीं करना ये भी वो भी, ऐसा नहीं करना। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, लेकिन उस एनर्जी को किस तरह से बैलेंस करना है, कौन से सटीक उपाय है, कौन से एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए क्या बना हुआ है, उसको सिलेक्ट करें। इसका एनर्जी एक्सचेंज जो रखा गया है 3540 है, जिसका ऑफर हमने आज रात को
9 बजे तक दिया है 2345। तो जिसने अभी तक ये ज्वाइन नहीं की है, 2345 देकर ज्वाइन कर लीजिए। ये बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, बोलने में 700 होती हैं लेकिन पढ़ाने में दम निकल जाता है। क्योंकि 6 से 7 दिन की ये क्लास रहने वाली है। हर ग्रह एक एक घर में क्या क्या फल देगा, आपको क्या क्या रेमेडीज उसकी होंगी, वो पूरा का पूरा इसमें आपको रेमेडीज बताई जाएंगी। और बहुत सरल उपाय हैं, सटीक उपाय हैं, और बैकफायर नहीं करते हैं, वो वाले उपाय इसके अंदर बताए जाएंगे। 2345 रुपये देकर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बेस्ट टाइमिंग 5:30 बजे रहेगा। तो ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि रात को 9 बजे के बाद 3540 रुपये इसका प्राइस हो जाएगा। एक और क्लास है, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र नाड़ी। इसके बारे में मैडम थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये जैसे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही नक्षत्र नाड़ी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है जो अपने आप में पूर्ण है, जहां पर आप प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी को लेके चलते हैं कि नक्षत्र नाड़ी किस तरह से आपको सटीक इंफॉर्मेशन देती है किसी भी इवेंट्स के। यहाँ पर आपको प्रोमिसेस, इवेंट्स कब क्या होना, होना या नहीं होना। तो ये पूरा मास्टर कोर्स रहेगा आपका 15 डेज का, जिसमें बेसिक से एडवांस लेकर और रेमेडीज तक आपको सारा का सारा कुछ सिखाया जाएगा। इसके पूरी ब्रांच है ये नक्षत्र, जहाँ पर प्लेनेट नक्षत्र और सबलोड के साथ की स्टोरी, इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ में। प्रिडिक्टिव कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का। तो अगर ये आप ज्वाइन करेंगे वेबिनार के बाद, यानी 28 तारीख को इसके एडमिशन ओपन होंगे, तो उस टाइम इसकी जो डिस्काउंट रेट है वो 10,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा। 5,999 रुपये में 28 तारीख को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इसके एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 9 बजे तक ही ओपन है। जो भी 9 बजे तक पेमेंट करना चाहे, 2700 यानी 2,700 रुपये देकर इसको ज्वाइन कर सकता है। 9 बजे के बाद इसके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, जो 28 तारीख को वेबिनार के बाद खुलेंगे, 28 से 3 तारीख के बीच बीच में। तो आप सभी का स्वागत है। 3 अप्रैल 3 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, सभी कुछ आपको इसमें दिए जाएंगे। अब जो खास चीजें हैं, आप सब लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनका मैम आंसर करेंगी। कौन पूछेगा? कोर्स से रिलेटेड, पर्सनल, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। हम आपको 16 मिनट देते हैं। 16 मिनट तक हम बात करेंगे, क्योंकि मैडम की आज 3 बजे भी क्लास थी, 5:30 बजे भी क्लास थी, अभी फिर 7 बजे से फिर मैडम लगी हुई है, रात को 9 बजे फिर क्लास है। तो हम मात्र 16 मिनट और बात करेंगे, उसके बाद मैडम को आधे घंटे का रेस्ट देंगे, फिर 9 बजे क्लास में मिलेंगे, ठीक है? तो जो जो कुछ पूछना चाहता है वो अभी पूछ सकता है। मैम, सरोज जी। जी राधे राधे मैम, राधे राधे भैया। हाँ। मैम, कल आपकी 2 क्लास शुरू हो रही है, और उसके बाद में जो आपका सारा है, तो एक तो ये पूछना था। वैसे तो आपने बता दिया है कि कुछ एस्ट्रोलॉजी वगैरह की जरूरत नहीं है, और हमें सारे क्लासेस समझ में आ जाएगी। तो उसके लिए तो मैं बाकी जो आपने जो 700 रेमेडीज वाली जो आज बताई थी वो वाली मैं सोच रही हूँ। उसका तो डेट भी आपने 24 बताया। तो पुरुषोत्तम भाई, आपने जो कल हमें ऑफर दिया था, तो इसमें से कौन चारों 4 क्लासेस के ऊपर में ऑफर है हमें, या कौन सी क्लास के ऊपर में ऑफर रहेगा? क्योंकि वो आप 19 वाली मुझे सर पर्सनल मुझे कॉल थोड़ा करके सा। पूछ लो, या कल का वेबिनार जाके देख लो। एक ही क्लास के लिए ऑफर मिला था। हाँ, ये अपनी ये वाली क्लास क्या कहते हैं, जो रेमेडीज आज वाली आ के रही है लिए। भैया उसके लिए ना आपने बताया हाँ, था। आज आ रही है, जो मतलब आज ये ही आई है ना। आज सेवन रेमेडी का हंड्रेड है ना वाली। वेबिनार। जी हाँ, 706 डेज वाली जो आज आपने बताई है, ये हाँ, 24 वो से आप चालू मैडम होगी। ऑफर के लिए पर्सनल कॉल कर लो ओके आप, सर। या व्हाट्सअप मैसेज कर मतलब लो। इसके लिए सिर्फ मैम से ये पूछना था कि एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं आती है, तो मैं ये वाला ट्राई कर लेती हूँ। तो किसी को हो भी जाएगा मुझे। एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, वो नक्षत्र नाड़ी वाला भी ज्वाइन कर सकता है, रेमेडी वाला हाँ, भी हो ज्वाइन कर गया सर। सकता है, क्विक प्रिडिक्शन वाला भी ज्वाइन कर सकता है, सूर्य चिकित्सा वाला भी ज्वाइन कर सकता है, और कलर थेरेपी वाला भी ज्वाइन कर सकता है। आपको कुछ भी नहीं आता है, आप बस 10वीं पास हैं, तो ये चारों पांचों कोर्स कर सकते हैं। ठीक ओके है जी। सर। जो कल जो दोनों हो रही है सर, उसके लिए भी मैं आपसे पर्सनल बात कर लूँ? दोनों जो क्लास कल हाँ, स्टार्ट हो रही बता है। दिया सर, ओके। जो कल जो ओके। स्टार्ट हो रही हैं, बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। कल 2 क्लासेस आ रही हैं। एक कलर थेरेपी, जो 12:12 पे होगी,
वो 2233 रुपए की हो, XYZ, किसी को ऑफर मिला हो ना मिला हो, पुराना हो नया हो, एस्ट्रोलॉजर हो, फ्रेश शेयर हो, सभी के लिए एक ही रेट है, 2233, 2233 रुपए। वो आप जमा कराएंगे रात को 9 बजे से पहले पहले, आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। कल सुबह को 12:12 पे पेड ग्रुप में लिंक आ जाएगा आपका, और आपको ज्वाइन करना है। दूसरी क्लास है सूर्य चिकित्सा, जिसकी फीस रखी गई है 2100 रुपये। वो कोई भी हो, नया हो पुराना हो फ्रेशर हो, कोई भी हो, XYZ हो, 2100 रुपये, 2100। रात को 9 बजे से पहले पहले एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये 3 बजे ही कल क्लास स्टार्ट हो रही है। हालांकि इसके एडमिशन 2 बजे तक ओपन है, कल दिन को 2 बजे तक ओपन है, उसके बाद बंद हो जाएंगे। इससे पहले आप रात को 9 बजे से पहले पहले ले लीजिए, अभी आपके पास पूरा 1 घंटा या आधा पौन घंटा पड़ा है। तो कल जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 2233 रुपये, और सूर्य चिकित्सा की 2100 रुपये। इसके अलावा जो क्विक प्रिडिक्शन है, और मैं आप सबसे बहुत विनम्र भाव से कहता हूं कि जो भी क्विक प्रिडिक्शन की क्लास कर रहा है वो रेमेडी की क्लास जरूर करे, और जो रेमेडी की क्लास कर रहा है वो क्विक प्रिडिक्शन की क्लास जरूर करे। ये एक दूसरे की पूरक है। 2 कॉपियां बनाना, सुबह वो सीखेंगे शाम को वो सीखेंगे, तो दोनों कॉपियां एक साथ बन जाएंगी, तो आपका सारा टेंशन ही खत्म। कोई भी आएगा, उसका चार्ट खोलेंगे, पहले उसकी प्रिडिक्शन करेंगे, उससे कुछ पूछेंगे ही नहीं कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है, पहले उसको 10 चीजें बता देंगे आप, सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। उसके बाद आप कहोगे अब मैं उपाय बताती हूँ, निकाल 1000 रुपये, 1000, 1500, 2000, 5000, फिर वो आपको 5000 निकाल के देगा। उसके बाद उसकी आप रेमेडी बताओ उसको। ठीक है। तो दोनों ही पूरक है। आपने रेमेडी सीख ली सपोज करो, लेकिन उसको इम्प्रेस नहीं कर पाए तो क्या मतलब। और अगर आपने उसको इम्प्रेस कर दिया और उसको उपाय नहीं बताया तो भी मतलब नहीं निकलेगा। कोशिश यही कीजिए कि दोनों कीजिए। लेकिन अगर आपको लगते हैं कि मैं बहुत अच्छी पंडित हूँ या अच्छा पंडित हूँ, मैं तो सबकी प्रिडिक्शन कर देता हूँ, मुझे सिर्फ उपाय सीखने हैं, तो उपाय सीख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे उपाय पहले से ही हैं लेकिन मैं प्रिडिक्शन सही नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, तो प्रिडिक्शन कर लीजिए। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि दोनों ही क्लास आप ये करें, ताकि आपकी प्रिडिक्शन भी स्ट्रांग हो जाए और आपकी रेमेडीज भी स्ट्रांग हो जाए। तो प्रिडिक्शन की क्लास 2525 रुपए है, कोई भी हो XYZ, कोई ऑफर मिला हो ना मिला हो, अब ये 2525 ही रहेगी। हाँ, रेमेडी क्लास के लिए कल कुछ लोगों को कुछ ऑफर्स मिले थे, वो मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ के 9 बजे से पहले पहले पेमेंट करेंगे, तो उनको कल वाला ऑफर मिल जाएगा। 9 बजे के बाद कोई ऑफर नहीं है, चाहे वो कल मिला हो या ना मिला। ठीक है। मुझे एक इंडिकेशन दे देंगे, क्योंकि कल मैंने कहा था कि कल के वेबिनार में आना, पूरा मैडम बताएंगी, और फिर तुरंत प्रभाव से आपको अगर करना है कोई ऑफर मिला है, इसका मतलब ये नहीं क्लास करनी है। आपको अच्छी लगे तो ही ये क्लास करनी है। दोनों ही क्लासेस अच्छी हैं, कर लीजिए। ऑफर वाले पहले मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, और जो आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं जिन्हें कल ऑफर नहीं मिला था उनके लिए रहेगी 2345। वो कब तक रहेगी? रात को 9 बजे तक, और उसके बाद प्राइस रहेगी 3540 रुपये। ठीक है। और नक्षत्र नाड़ी का तो 9 बजे तक ही एडमिशन ओपन है, कोई भी हो XYZ, 2700 रुपये उसका एनर्जी एक्सचेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे मनीषा शर्मा जी से। जी जय जय श्री राधे मैम। जय श्री जय श्री राधे। राम। जय श्री मैम मैं राधे। ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने ये सारा जो रेमेडी का ये बताया, ये वन टाइम में करना होगा या मतलब हम टाइमली बीच बीच में करते रहेंगे, जैसे किसी किसी में आपने डेज बोले हैं, या फिर वन टाइम है ये? नहीं, अगर आपको जैसे मैंने जहाँ बोला है कि आपको, अब जैसे कि आपको मैंने आपको रेते के लिए बोला है, तो आपका वन हम्म। टाइम। ठीक है। अच्छा, बोरे के रेते वाला जो बोला है वो वन टाइम है? वन टाइम है। ठीक है। ओके। धागा आपने पहन लिया, तो आपको धागा कम से कम 1.5 महीना पहनना ही है। ठीक है। अच्छा। तो आपको ये भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अच्छे से कि मुझे उपाय कब करने हैं, कितने दिन के लिए करने हैं, हाँ और जी। क्या चेंज भी करने होते हैं, क्योंकि दशाएं हमारी चेंज हो गई। लेकिन हम्म। अपने ग्रह के बल को आप आराम से पहचान पाओ। मैम दशा वगैरह भी इसमें सीखेंगे कि कैसे सिखाऊंगी। निकालना कैलकुलेट? सिखाऊंगी, कैलकुलेट नहीं, आपको सिस्टम सिखाऊंगी पूरा, कि मतलब एक होता है दशा को कैलकुलेट करना, जिसको सीखने में ही 1 हफ्ता लगता है, उसको करने का कोई फायदा नहीं। तो सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन उसको कैसे करते हैं, कैसे मैच करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, वो ठीक है। सिर्फ सिखाओ। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू जी वेरी मच। दशा और ये सब कुछ सीखना है तो फिर वो एक बड़ा कोर्स आता है मैडम का 51,000 वाला, वो जरूर ज्वाइन करें। नैना गोली जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। बहुत अच्छी क्लास थी मैम।
थैंक यू और जी। मैम ये मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने बताया कि राहु शनि के लिए काले तिल डोनेट करने, तो इसकी कोई क्वांटिटी होती है क्या मैम? नहीं, आप आईडी से कर दीजिए जितना भी आपके पास और श्रद्धा अनुसार। ओके मैम, और किसी का राहु साथ में हो, लॉक लॉक पोजीशन में हो सेकंड हाउस में, तो भी कर सकता है? नहीं, उसके अलग रेमेडी। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अंकुश गुप्ता जी। हेलो मैम, राधे राधे। हेलो सर। जी। जी। मैम, जैसे आप तो बहुत सारी रेमेडीज बताओगे और आपने बताई भी है, पहले भी मैंने क्लासेस में की है। जस्ट एक कोई रेमेडी मैम अमावस्या की बता दीजिए जिसमें नजर वजर हम उतार सके, कोई सिंपल अगर है तो। या नहीं, आज जिसे बोलते हैं अमावस्या है ना। ना, हाँ तभी बस चित्रा मैडम का ऑब्स्टेकल नाम उतार। 11 बार लेना है और आधा हम किलो गोल्ड दुबई से लेके मुझे भेजना है। बस हो गई, आपको कोई भी अला बला टला नहीं लगेगी आपको। ठीक है। मैडम कुछ बताएंगे? चलो एंड ऑफ द सेशन बता देते हैं ना, जब तक मैडम को सोचने दो। लीना जी। सभी समस्याओं का समाधान अभी मैंने बता दिया आपको। चलिए लीना जी के बात करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे सर, राधे थैंक यू फॉर टेकिंग मी। राधे राधे जी, बताओ। मैम, मुझे एक तो ये पूछना है कि जैसे अभी आपने चंद्र का उपाय बताया कुछ, के भाई किसी का माइंड ज्यादा फ्लक्चुएट रहता है या डिप्रेशन रहता है, तो चंद्र 8th हाउस का आपने बताया, तो चंद्र फर्स्ट हाउस वाला भी वो रेमेडी कर सकता है क्योंकि उसका तो ज्यादा दिमाग खराब रहता है। नहीं नहीं, फर्स्ट नहीं, वाले की अलग रेमेडी है, सेकंड वाले की अलग है, यही तो सीखना है। ओके। फोर्थ वाले की अलग है, फिफ्थ वाले की अलग है, सिक्स वाले की अलग है, एट वाले की अलग है, नाइन वाले की अलग है, 10 वाले की अलग है, 11 वाले की अलग है, 12 वाले की अलग है। ठीक पर है। मैम मेरे ख्याल ये एक चीज जाननी थी, चंद्र वाले जो होते हैं तो उनको सिल्वर पहनना ही चाहिए, चंद्र लगन वाले को। नहीं, कहीं कहीं पर नहीं भी बनाते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या है, क्या इसको कहाँ पर दिक्कत है इसको। अब जैसे 11th में चंद्रमा है, हम्म। ठीक है। अब फोर्थ में, फोर्थ हाउस की आपकी पोजीशन ठीक है, तो वहां नहीं पहनाने की जरूरत। वहां पर क्या होता है, आ, जो खोए के पेड़े होते हैं ना, उनको चढ़वाया जाता है मंदिर में। ओके। अलग 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 होती है, हर जगह के अलग। क्योंकि मैम मैंने देखा कि कितने लोग हैं जो चंद्र लगन वाले हैं, मैं और मेरी फ्रेंड है, मैं उसका हम्म। नाम तो नहीं लूंगी, हम लोग आपका क्लास अटेंड करते हैं, हम दोनों का चंद्र लगन है, तो काफी हम लोग का कंफ्यूजन रहता है मैम। तो वही हम लोग समझ नहीं पाते कि हम लोग डिसीजन लेने के टाइम पे बहुत दिक्कत हो जाती है, लेवे नहीं लेवे, लेवे नहीं लेवे, ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए कोई ऐसा उपाय चाहिए था कि भाई ऐसा कुछ होता है कि सिल्वर ही पहनना चाहिए, वो जानना चाह रही थी मैम। नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें अवॉइड भी करनी पड़ती है चंद्रमा फर्स्ट वाले को। तो हर चीज हर के लिए अलग अलग है। अब चंद्रमा फर्स्ट वाला है तो उसको कांच का गिलास भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। और जनरली आपको कांच का गिलास ही इस्तेमाल करते हैं मिलेंगे। अच्छा अच्छा। वो इस खुद भी इस्तेमाल नहीं करना, सामने वाले को भी मतलब सर्व नहीं सामने वाले करना को है? तो खुद नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा अच्छा, खुद नहीं इस्तेमाल हम्म। करना। ओके ओके, ठीक है, और थैंक यू अगर मैडम। जी। हम्म जी मैम, जी, बोलिए, सॉरी। मैंने कहा हो सकता है कि उनके साथ में उनको एक और भी ग्रह को चेक करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा उनका फर्स्ट हाउस में बैठ के इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ अवॉइड करना है और साथ में कुछ चीजों को लेकर आना है ताकि स्ट्रांग हो। तो हो सकता है कि ओके। हम उनको जुपिटर की कोई चीज को गले में धारण करवाएं। उनके होरोस्कोप में जुपिटर सही ना हो, या उनके होरोस्कोप में वो मार्स सही नहीं है, या उनके होरोस्कोप में मंगल बुध है। ये सारी हाँ। चीजें देखनी होती अच्छा, तो ये सब चीजें भी मैम कवर होगा प्रेडिक्शन वाली क्लास में? है। यस यस। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, ग्रेटिट्यूड वेलकम। मैम। और मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, आप सब लोग तो स्टूडेंट हैं, यहाँ वहाँ दूसरे प्लेटफॉर्म या कहीं पर भी आप जाते रहेंगे, तो आप किसी चीज से इम्प्रेस हो जाते होंगे। जैसे किसी ने आपको बोला कि ये मैंने कुंडली खोली है, इसमें छठे घर में राहु है जिसकी दृष्टि यहाँ जा रही है, और ये युक्ति बना रहा है, और कुछ ऐसे भारी भरकम वर्ड यूज करते हैं और आप इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर क्लास में जाते हैं, सब बाउंसर जाती है। बाउंसर का मतलब समझते हो ना, सर के ऊपर से। तो उसमें ना तो आप कोई शॉट मार पाते हो ना समझ पाते हो। हमारे यहाँ पर आपने अभी से शुरू से ही ये सेशन अटेंड किया है, या जितने भी अटेंड किए होंगे या पेड क्लास में भी आते हैं, कितना सिंपल, कितना ऑथेंटिक और कितना एक्यूरेट आप सीखते हैं, ये आप सब लोग गवाह हैं इसका। और आपको हर चीज समझ में आ जाती है। ठीक है ना।
क्योंकि हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि आपने भले कितने ही धुरंधर हों, लेकिन हम आपको हर क्लास जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी नज़र में ऐसा होता है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। क्योंकि हो सकता है किसी क्लास के अंदर कोई 5 साल का प्रैक्टिशनर आ रहा है, कोई 10 साल का प्रैक्टिशनर आ रहा है, और 3 लोग बिल्कुल ऐसे हैं जिनकी तीसरी या चौथी ही क्लास है। तो हमें जीरो से ही चलना पड़ता है, फिर हम उसको पिकअप करते हैं आगे जाके। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप सब लोग धुरंधर हैं, तो फिर हम वैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल भी करना जानते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते हैं। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है। तो आप आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं रेमेडीज के, एक बार समझने के बाद में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मनीषा पटेल जी का। राधे राधे सर। जी अरे राधे मैम, राधे। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि अ, हमें ना बेबी दो बार, एक बार 2 महीने में ऑफ हो गया था, और दूसरी बार प्रेगनेंसी में, दूसरी बार 5वें मंथ में ही ऑफ हो गया था। मतलब वो प्री मैच्योर हो गई थी सेकंड टाइम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हाँ, तो वो उसके लिए कुछ रेमेडी हो तो। वैसे मैंने आगे सुना था कि 2 बार ऐसे होता है, फिफ्थ हाउस में कुछ, मेरे हस्बैंड के मंगल गुरु राहु शनि है, हूँ। कुछ मैम रेमेडी देखिए, या। वैसे इसका आंसर मैं, मनीषा जी, मैं दे देता हूँ आपको। हाँ। कि ये जो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम या बच्चा ना ठहरने का प्रॉब्लम या जो भी प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम रहता है, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के चार्ट को देखना पड़ता है, और मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, जो कि यहाँ वेबिनार में पॉसिबल नहीं है। कंसल्टेशन का रास्ता हमेशा सबके लिए खुला है। जैसा कि बताया था कि 1 मार्च से जो इफेक्टिव रेट्स हैं कंसल्टेशन की, 7,500 रुपये हैं। और अगर आप हमारे में से कोई स्टूडेंट हैं, तो उन्हें 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाता है। 6,500 रुपये में वो बुक कर सकते हैं। 45 मिनट्स के लिए कंसल्टेशन मिलती है। ठीक है, तो 45 मिनट्स आप पर्सनल टॉक कर सकते हैं, दोनों की कुंडलियां चेक करा सकते हैं, और उसके बाद उपाय ले सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनल रहता है, आपके और मैडम के बीच में ही रहता है। तो उसके लिए आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन बुक करने के लिए। कोई भी कंसल्टेशन बुक होती है तो 5 से 7 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ले सकते हैं। हाँ, किसी को अर्जेंट है कि नहीं मुझे तो कल ही चाहिए, मुझे तो परसों ही चाहिए, या मुझे आज ही चाहिए, तो 11,000 रुपये देकर वो जो कंसल्टेशन बुक कर सकता है, कॉल कर सकता है पहले। समय है नहीं है, अगर है तो हम 11,000 रुपये लेकर तुरंत प्रभाव से दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कंसल्टेशन का वेबिनार भी आएगा ना, तो एक एक दो क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो जो आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम डीपर है, तो उसको हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर मैडम अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा उपाय है तो वो आप बता सकते हो, लेकिन जब तक डीप रिसर्च नहीं होती ना, डीप एनालिसिस नहीं होता, तब तक आपका मतलब फलीभूत नहीं हो पाता वो। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि प्रॉब्लम है कहाँ। कंसीविंग में प्रॉब्लम है, या कोई दोष बना हुआ है आपके, नहीं आपके हस्बैंड के में बना हुआ है, क्या आप कोई गलत डायरेक्शन तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, कहाँ पर एक्चुअली में प्रॉब्लम है वो देखना पड़ता है। फिर भी मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। आप क्या करना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। ठीक है, मैंने आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे नहीं बोला। फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, एक आपने येलो कपड़े के अंदर 400 ग्राम चने की दाल डालनी है, उसमें 400 ग्राम ही आपने जो है गुड़ रखना है, और इसको आपको मंदिर में सुबह 8 से 10 के बीच में रखे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए उसमें, नहीं तो आपको वो सटीक चीजें नहीं मिलती। और आपने खुद ही अपने मुंह से बोला कि मेरे हस्बैंड के 5वें घर में ये चीजें हैं। 5वें घर का राहु जो होता है संतान को बहुत इशू करता है, पास्ट लाइफ का एक ये डेप्थ होता है, तो इसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन थोड़ा फास्ट पूछ लेंगे, हम्म। मैडम की क्लास भी है। रश्मि शुक्ला जी।
राधे राधे मैम। राधे 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 सर। राधे। राधे राधे जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर विष दोष है, चंद्रमा और शनि फिफ्थ हाउस में एक साथ बैठे हुए, तो इसके क्या उपाय करना चाहिए? चंद्रमा शनि यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पे चंद्रमा के भी उपाय होंगे, यहाँ पे शनि के भी उपाय होंगे, दोनों के उपाय होंगे। और कौन से होंगे उसे जानने के लिए हाँ मैं आपको वो आना पड़ेगा स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर। फिर अपना तो क्या, दूसरों का भी ठीक कर दोगे। दूसरों का भी ठीक कर देंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं वर्षा वोरा जी से। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मैम सिर्फ ये सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे ये हम लोग मेटल चार्ट से देखते हैं जनरली, लेकिन यही रेमेडीज हम लोग वर्षफल के लिए भी यूज कर सकते हैं। 100%। ओके मैम, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, ग्रेटिट्यूड। चलिए मैडम को तो मजे आ गए, इतना मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा उन्होंने और ये भी उनको मिल ही गया। मनीषा सिंघानिया जी। यस राधे राधे सर। राधे 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 जी। सर ये क्लास ज्वाइन जरूर करनी है प्लीज, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए सोच रही थी कि क्या 5:30 बजे नहीं हो पाता है क्लास करना, क्या टाइमिंग का दूसरा कोई ऑप्शन है? नहीं मैडम, यही ऑप्शन है, क्योंकि एक मैडम को हम अलग अलग जगह पे कैसे क्लोन बना के करेंगे। मैडम की मैम 12 बजे एक क्लास चल रही है, 3 बजे एक क्लास चल रही है, 5:30 बजे एक क्लास चल रही है, 7 बजे वेबिनार चल रहा है, 9 बजे दो दो क्लासेस चल रही हैं, 4 दिन एस्ट्रोलॉजी, 2 दिन लाल किताब। तो मैम अब इस पूरी मैडम बिजी के, है, क्या करें अब मैम? हम मैडम हमें बहुत प्यारी लगती हैं, अब इन मैडम के दो हिस्से तो नहीं कर सकते, नहीं तो नहीं आधी इधर सर, बिठा हमें को देते आधी एडजस्ट उधर। करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग से हो जाता है, रिकॉर्डिंग सबकी दी जाती है, टाइमिंग फिक्स है, डेट्स आगे पीछे हो सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं राजेश कुमार जी से। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे मैडम। राधे राधे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, हम जैसे आपकी एक क्लास कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन किया हुआ है लाल किताब वाला, तो उसमें भी सर ने एक यही क्लास बोली थी, एज ए कम्प्लीमेंट्री दिए थे कि आपको रेमेडीज वाला मिलेगा। लाल वो किताब रेमेडीज टोट वाला के। बैच और ये वाले रेमेडीज? हाँ हाँ, अब मैं अच्छा, इसका आंसर, वो आपकी अलग है? क्वेश्चन समझ गया, मैं क्वेश्चन समझ गया, मैं अभी बता देता हूँ सर। हाँ। वो जो आपको क्लास फ्री मिली है वो क्लास आएगी, वो कब आएगी? जब आपका लाल किताब खत्म हो जाएगा। वो 8 दिन की क्लास है, तो 2 दिन 2 दिन ऐसे करके 4 दिन की शायद क्लास है। और उसके अंदर 50 से भी ज्यादा लाल किताब के ही टोटके दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? लाल किताब के टोटके, वो प्रॉब्लम्स को देख कर दिए जाएंगे। ये 700 से भी ज्यादा रेमेडी है, वो 50 टोटके हैं, वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हर घर में जहां जहां पर जो जो ग्रह बैठा है उसका है। दोनों ही क्लासें 100 नहीं 200% अलग अलग है। तो जो आपको फ्री मिली है वो भी आएगी, लेकिन वो लाल किताब जब खत्म होगी तब आएगी, और वो टोटके हैं और ये रेमेडी है। अब टोटके और रेमेडी में क्या फर्क होता है, 2 मिनट मैडम से उसके बारे में भी ज्ञान ले लेते हैं जी। देखो, रेमेडीज होती है वो ग्रहों के हिसाब से उनको बैलेंस की जाती है। टोटके होते हैं बिना कुछ जाने बिना कुछ टोके वो काम करते हैं। लाल किताब के टोटके बहुत ज्यादा, बहुत सटीक काम करते हैं, और उसमें वो सिखाए जाएंगे। वो क्लास नई क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ये क्लास और वो क्लास दोनों अलग हाँ, और वो क्लास जो है अभी 2 महीने हैं उसके अंदर, हैं। लगभग 2 महीने ये हैं। अलग है, वो अलग है। दोनों अलग अलग है। आपके क्वेश्चन का आंसर तो ये था। और हम्म। रेमेडी और उसके अंदर टोटकों में यही फर्क है कि टोटके बिना रोके बिना टोके किए जाते हैं, बिना बताए किए जाते हैं, गुप्त रखे जाते हैं। रेमेडी आप बता के भी कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मंदिर में पूजा करनी है, चने का दाल रखना है, किसी को पता भी पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमने आपको कोई टोटका बता दिया कि ये चीज इस लाल डब्बी में रखकर अपनी तिजोरी में रख लो, किसी को बिना बताए, और आपके घर में धन वर्षा, तो उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन वो परफेक्टली काम करते हैं। तो ये थोड़े फर्क रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुछ एक लोगों का नहीं ले पाएंगे आज, मैडम का गला भी बहुत ज्यादा, मतलब हमें खुद ऐसा लगता है कि 3 से 5 बजे तक क्लास, फिर 5:30 से 7 बजे तक क्लास, फिर 7 बजे वेबिनार जो 8:30 तक चल रहा है। हमें 9 वाली क्लास भी मैडम लगभग 10 बजे तक लेंगी। तो नमन है ऐसी नारी शक्तियों को।
आप में से भी कोई ना कोई घर के काम करता होगा, फिर ऑफिस वर्क करता होगा, फिर यहाँ आकर आप सुन रहे हैं। तो इतनी शक्ति तो पुरुषों में भी नहीं है। ठीक है ना? अगर एक दिन हमें बोल दे घर का काम करना है तो हमसे नहीं हो पाता। ठीक है ना? तो आप सब लोगों को मेरा नमन है, जितनी भी नारी शक्ति यहाँ पर है। और स्पेशली चित्रा मैम, उनकी वर्क एफिशिएंसी देखकर तो मेरा दिमाग कभी कभी काम भी नहीं करता है कि इतना कैसे कर पाती हैं वो, कौन सी शक्ति उनके पीछे है। वही मुझे जानना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप सब लोग चित्रा मैम से सीखते हैं, मैं भी सीखता हूँ। और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार साइन के नाम से, जहाँ पर कलर थेरेपी का सेशन, सूर्य चिकित्सा का सेशन, इसके अलावा 500 प्लस क्विक रेमेडी प्रिडिक्शन का, प्लस 700 प्लस रेमेडी आज का सेशन, सभी वहां पर आपको मिल जाएंगे। आज का सेशन हम 2 दिन बाद लगा देंगे, मतलब कल सुबह तक लगा देंगे। बाकी सब आपको वहां मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 राधे। राधे।